आज का सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं जिन अंकल को इनवाइट कर रहा हूँ, उनको गुरुजी ताया जी कह के बुलाया करते थे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आएँ और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी के दरबार में हम सब पहुंच गए, सारा गुरु परिवार पहुंच गया है और आज गुरु जी के साथ का सफर मैं जो भी हमारे साथ बीता उसको शेयर करने के लिए मैं आपको सबसे पहले गुरु जी के दरबार में पहुंच के हम गुरु जी के पास क्या करते थे, ये करते थे। गुरु जी के हम आशीर्वाद लेते थे उनके पाँव में। उसके बाद गुरु जी के जब हमने आशीर्वाद लेते थे तो फिर गुरु जी हमें आशीर्वाद देते थे। ये है गुरु जी का आश्रम से पहले जो भी गुरु जी के दरबार में हम पहुंचे हैं, उसके बाद ये हमारा सफर अब शुरू होता है। गुरु जी का जो भी दरबार में आया है, गुरु जी की ब्लेसिंग उसी टाइम शुरू हो जाती। गुरु जी कहते थे जो मेरे दरबार में आ गया, अंदर आते ही उसके ऊपर ब्लेसिंग मैंने शुरू कर देता हूं और उसकी जो भी एक्सरे मैं करता हूं किसी को नहीं पता चलती और मेरे को पता है कि मैंने किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। गुरु जी के आश्रम में गुरु जी के दरबार में जब हम आ रहे हैं तो सबसे पहले गुरु जी कहते थे अपना दिमाग अपने जूते बाहर उतार के आना, ताकि और साथ में सबसे बड़ी चीज जो मैंने तुम देखी है वो है ईगो। अगर जो ईगो को मार दिया, जिसने ईगो को, समझ लो उसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा कल्याण होता है। इसलिए गुरुजी यही कहते थे कि मेरा सबके ऊपर मेर बड़ा हाथ बना रहता है और मेरी ब्लेसिंग शुरू होती है। और कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे शुरू होती है। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे है कि जैसे कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हमारा सर दर्द शुरू हो जाता है, हमें ऐसे फील होता है कि ये पता नहीं एकदम सर दर्द शुरू हो गया है। उसी तरह ही गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू होती थी। हमें पता ही नहीं चलता था गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे कैसे हमारे काम आ रही है और कहाँ कहाँ हमें इसका फायदा हमें मिलेगा। इसलिए मैं गुरुजी के सफर से पहले ये बताऊंगा कि गुरुजी ने मेरे को ताया जी का नाम कैसे दिया। वैसे तो हम ये जाकर 97 में गुरुजी ने हमें ये नाम दिया था। इसका इंसिडेंस ये है कि जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, सबसे पहले उन्होंने पंचकुला से बाद चंडीगढ़ में जब आए 97 में, तो उस वक्त मेरा छोटा ब्रदर जिसको चाचू कहा जाता था, उसका मेरा जो नेफ्यू था वो उस वक्त 2 साल का था। जब गुरुजी के आगे उसने माथा टेकना, तो माथा टेके जब टेकना तो चाचू के ऊपर उसने चढ़ जाना, उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाना। तो उसके बाद हम साथ ही हमें देखते सारी कहता, उसने बोला ताया जी आ गए, ताया जी आ गए। वो गुरुजी जब ये नाम सुनते थे तो बहुत खुश होते थे। उसके बाद जब हमने माथा टेकना होता था, उसके बाद गुरुजी ने उसी वक्त बोल दिया, ला ताया जी आ गए, चलो आज तो बाद है ताया जी बन गए। गुरुजी का एक ही एक ताया जो हमें गुरुजी ने दिया नाम, वो आज तक चलता आ रहा है और आज तक मैंने असली नाम मेरा कभी भी नहीं कहीं लिया गया। क्योंकि एक बारी हमने मैसेज देना था संगत का सत्संग के बारे में, तो मैंने अपना नाम असली नाम बताया, तो मेरे को उसने IAS अफसर एक था, उन्होंने बोला कि आपको नाम क्या दिया। मैंने कहा गुरुजी ने क्या नाम दिया, मैंने कहा ताया जी। तो कहते आपने जो गुरु का दिया हुआ नाम है उसको यूज करना, अपना नाम आज के बाद यूज नहीं करना। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे से यही होगा। और आज तक हमारे को ताया जी के नाम से जाना जाता है। ये था, इसलिए मैं ताया जी के लिए नाम बता रहा हूँ, ताकि क्यों बीच बीच में बात उठेगी जो बताई जाएगी किसमें। हमारा सफर गुरुजी के साथ 1975 में शुरू हुआ। गुरुजी ने जोड़ना था अपने साथ, इसलिए गुरुजी मेरे छोटा ब्रदर था उस वक्त। वो पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करता था एज ए क्लर्क। गुरुजी उसके पास ऑफिस में गए
ऑफिस में जाकर उसको बोलते हैं, कहते हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए। वैसे तो कोई जानता नहीं, अनजान बंदे होते हैं। गुरुजी उस वक्त अप टू डेट अपना बुशर्ट एंड पैंट में थे, तो उसने उनको बोला कि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, और वैसे भी मैं तो एक क्लर्क लगा हुआ हूँ, तो नौकरी तो मेरे हाथ में है ही नहीं। अगर आपने नौकरी लेनी है तो मेरा बॉस अंदर बैठा है, आप उनसे बात कर लीजिए। पर गुरुजी ने तो एक बहाना था बात करने का, शुरू करने का। उन्होंने उसके साथ बातें शुरू की ऑफिस में। करते करते उसने फिर बोला कि मैंने आपके घर में आना है, हमारे घर में आना है, तो मैं आपके सबके परिवार को मिलना चाहता हूँ। उसने बोला जी ऐसे है कि मैं शाम को घर जाऊंगा, अपने मदर से बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। तो उसने कहा, गुरुजी ने बोला कि मेरा नाम गुरुजी है, इसलिए आप बोल देना कि कल हम गुरुजी आपके घर में आएंगे। कहते जी मैं आपको कल बताऊंगा, फिर आपके उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद आप आज प्रोग्राम जो भी होगा हम आपसे बना लेंगे। शाम को उसने आकर बात की कि मेरे को आज ऑफिस में एक गुरुजी मिले हैं, वो कहते हैं कि मैंने आपके घर में आना है। तो हम हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम आपस में बैठे चाय पी रहे थे, उस पर चर्चा शुरू हुई कि गुरुजी, हमने यही सोचा कि क्योंकि हम शुरू से ही शंकर भगवान के भक्त रहे हैं, तो इसलिए गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करनी थी, तो उन्होंने इसी बात पर हमको मिलने आना था। गुरुजी से जब बात हमने, फिर हमारे दिल में यही है कि हमने, मदर ने अपना दे दिया कि हाँ कल आज उनको ले आना, हम बैठेंगे बात करेंगे। क्योंकि हमारे सबके दिल में यही था कि जो गुरुजी जो आएंगे वो भगवे कपड़े में होंगे, अपना चोला डाला अपना होगा, हाथ में कमंडल होगा, क्यों, और उसमें थैला लटकाया होगा। क्योंकि जब मेरे फादर जब एक बार गए थे दिल्ली बहुत पहले, तो वहां भी उनको गुरु मिला था जो इसी वेशभूषा में थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी और ये ऐसे ऐसे। हमारे दिमाग में भी यही था कि यही होगा। चलो जी, नेक्स्ट डे उन्होंने गुरुजी से बोला, कहते ठीक है चलो मैं आपके, गर्मियों के दिन थे उस वक्त 75 में। आपको पता ही है कि कोई पहले कोई सीजनल, हर जगह सीजनल फ्लावर्स होते थे, सब जो भी चीज कोई भी होती सीजनली होती थी। गुरुजी हमारे घर में आए, उनका, गुरुजी को आपको पता है चलने का स्टाइल क्या होता था, हाथ पीछे होते थे और अपनी स्पीड पर चलते थे। और गुरुजी के जो कपड़े होते थे इतने चमकदार, वाइट पैंट थी और डिफरेंट कलर उस वक्त उन्होंने डाली हुई थी। ब्लूइश कलर की उनकी शर्ट थी, बुशर्ट थी, बुशर्ट ही डालते थे गुरुजी मोस्टली। वो घर में आए, आते ही उन्होंने हाथ पीछे थे, मदर को आते ही उन्होंने पीछे से हाथ निकाल के गुलाब का फूल दे दिया। तो हम सारे हैरान हो गए कि गुलाब का फूल इनको। और उसके बाद गुरुजी ने हमको आकर हमारे पास बैठ गए और उन्होंने बोल दिया, गुरुजी ने, कि हम उनके, जब वो हमारे साथ बैठे सोफे पर, हम भी उनके साथ बैठ गए। हमने देखा ये तो गुरु ही स्पेशल टाइप के हैं, और उस वक्त ये नहीं पता था कि ये इनके बहुत पावर है। गुरुजी आए, हमारे साथ बैठे सोफे पर, हम भी उनके साथ बैठ के बातें होते की। आते सार हमने उनको पानी के लिए पूछा, जहाँ पहले तो पानी पूछना था, फिर उसके बाद चलो जो भी था। उन्होंने बोल दिया कि मेरा तो फास्ट है। हमने कहा ठीक है, फिर चाय या दूध कुछ लेंगे, कहते नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पास, मैं तो हफ्ते में 5 दिन का फास्ट रखता हूँ, मंडे से थर्सडे तक, और थर्सडे को मैं फास्ट अपना खोलता हूँ, और मैं फास्ट पर मैं कुछ नहीं लेता। इसके बाद गुरुजी चले गए, अब बातें होती रही, चले गए। उसके बाद गुरुजी का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। इसलिए हम कहते हैं बिना गुरु के कोई गति नहीं है। अगर गुरु जिंदगी में नहीं है तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। पर यह है कि गुरुजी ने हमको ढूंढते ढूंढते हमारे घर पहुंच गए, हमने उनको गुरु बना लिया, बनाया बाद में, क्योंकि उसके बाद हमने सोचा भी नहीं था कि ये भगवान है या कुछ है। क्योंकि उसके बाद हमारे उनके करिश्मे हमारे फैमिली पर पड़ने शुरू हुए, तब हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास होना कि इनके पास बहुत पावर है। पहला करिश्मा था कि मेरी
सिस्टर जो थी उसकी छोटी सिस्टर के बाद उसके आंखों में वो लगा, स्पेक्स लगी हुई थी, और उसने गुरुजी ने बोला कि मैं इसकी स्पेक्स 3 में उतार दूंगा। हमने कहा जी बहुत अच्छा, स्पेक्स उतार देंगे, बढ़िया है, क्योंकि ये तो काम आती हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप प्योर शहद लेके आओ और प्योर शहद से मैं इसका कल्याण करूंगा। हमने प्योर शहद अरेंज किया। नेक्स्ट डे गुरुजी आए, गुरुजी ने उसके ऊपर जो भी मंत्र, जो भी अपना बोला, उसकी आंखों में डाल दिया। विद इन 3 days उसकी स्पेक्स उतर गई। ये था हमारे ऊपर सबसे बड़ा कल्याण गुरुजी का, जो हमने हमें थोड़ा बहुत विश्वास होना शुरू हो गया कि हाँ भी इतनी पैसा है। पर फिर भी हमें यही लगा कि ये कहीं तांत्रिक तो नहीं है, क्योंकि ऐसे काम तो तांत्रिक ही कर सकते हैं जहां वो कोई पहुंचे। पर फिर हमने देखा नहीं, ये तांत्रिक नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा करिश्मा जब हुआ वो 76 में हुआ, जब ताई प्रेग्नेंट हुई तो उसका ब्लड ग्रुप था नेगेटिव ब्लड ग्रुप के उस वक्त बहुत रेयर केसेस होते थे। और हमारा, मैं चंडीगढ़ में हम जब रहते थे तो वहाँ पीजीआई में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। गुरुजी तो आते रहते थे, उनको गुरुजी को बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, इसको ये है, इसका बीपी बहुत हाई रहता है, तो नहीं है। कहते कोई नहीं। उन्होंने, तुम आपको सबको मालूम ही है गुरुजी का वे ऑफ जो था देखना किसी को भी, वो एक किस्म का स्टेथोस्कोप टाइप को आप यूज करने के अलावा उनका जो होता था वो होता था चम्मच। वो चम्मच जहां भी होता था गर्दन पर लगाते थे और उसमें उसकी सारी पिक्चर आ जाती थी। गुरुजी अपना आप देख के देखते। गुरुजी ने जब चम्मच लगाया उसके गर्दन पर, तो गर्दन पर देखते सारी कहते हो बीपी तो उसका बहुत ज्यादा हाई है। उन्होंने बोला ऐसे करो, एक पेपर और मेरे को पेन दो। गुरुजी को पेपर दिया गया और फाउंटेन पेन उस टाइम चलते थे। फाउंटेन पेन से गुरुजी ने कुछ उस पर लिखा और पेपर को फोल्ड करके मेरे को दे दिया और कहने लगे कि इसको 15 दिन तक, जब रात को इसको दूध दो, बॉइल्ड दूध में ये पेपर डाल देना और उसके 5 मिनट के बाद इसको दूध से बाहर निकाल लेना, तो इसका सब ये ठीक हो जाएगी। और उसको 15 दिन के बाद जब ये प्रोसेस खत्म हो जाए तो उसको ये पेपर को बहा देना। मैंने कहा ठीक है जी। गुरुजी ने उस वक्त जो पेपर दिया था, मैंने उसका इंतजाम शुरू किया, उसको रात को रोज दूध में डालना। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब मैं पेपर को 5 मिनट के बाद निकालता था, उसके जो गुरुजी ने उसके अंदर जो भी लिखा था फाउंटेन पेन से, वो कोई उसकी इंक नहीं फैलती थी। और जब पेपर निकाला जाता था, उस पेपर में ऐसे लगता था जैसे कि उसको कोल्ड स्टोर से निकाला गया। इतना ठंडा पेपर होता था कि कुछ कहने। 15 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा और आप मानोगे नहीं कि 15 दिन तक उसमें कोई भी पेपर एज इट इज रहा और उसके कोई पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये थे गुरुजी का हमारे ऊपर सेकंड करिश्मा जो हमारे में। उसके बाद गुरुजी का आना जाना चला रहा। कभी आते थे, कभी चल जाते, कभी पता नहीं चलता था गुरुजी कहाँ गए। पर मेरे छोटे ब्रदर के साथ उनका ज्यादा प्यार था, इसलिए उसके साथ ही कई बातें करते थे जो भी वो करनी होती थी। और उसके साथ ही जो फिर कभी कहीं कभी जलंधर, कभी ऐसे घूमते थे। 1982 में जब ताई फिर प्रेग्नेंट हुई, तो उस वक्त उसका जो जहाँ बीपी तो नहीं था, पर जो बच्चे की ग्रोथ थी वो बिल्कुल नील थी एक किस्म की। तो जब भी हम गुरुजी को याद करते थे, जो भी है गुरुजी अब आ ही जाते थे और उनको पता चल ही जाते, क्योंकि हमें अब विश्वास होने लगा भी इनके अंदर कुछ पावर है जो करते थे। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जब भी गुरुजी आते रहे हैं, जब भी हमें आते थे उन्होंने जरूर हमें प्रसाद देना। आप मानोगे नहीं, हमने प्रसाद उनसे कैसे, वो कौन सा देते, कभी अपने जैसे हवा में से निकालना और कभी बादाम की गिरियां देनिया। एक टाइम तो उन्होंने हमें हलवा, गरम गरम हलवा खिलाया। हम पहले तो हम सोचते ये जो बादाम की गिरियां थी, हम तो यही सोचते कि जेब में से निकालेंगे, पर नहीं, जब उन्होंने हवा से निकाल के दी और उसमें इतनी फ्रेगनेंस थी कुछ कहने।
पर फिर भी हम जब जो हलवा दिया गया तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि ये जेब में डाल सकते। ये थे हमारे ऊपर करिश्मे, उनके शुरू हो गए। उसके बाद जब ये ताई को फिर देखने आए तो मेरे को आकर कहते हैं चल आज ताई को देख के आए पीजीआई में। मैंने कहा चलो जी। मेरे पास उस वक्त कार तो है नहीं थी, स्कूटर था। गुरुजी स्कूटर के ऊपर बैठे और मैं उनको ले गया पीजीआई में। जो ताई थी वो 5th फ्लोर पर जहाँ वार्ड था, गायनी वार्ड था, वो उस रूम में, एक रूम में 2-2 पेशेंट होते थे। गुरुजी ने पता नहीं क्या फूंक मारी नीचे से, जो दूसरा पेशेंट था इसके कमरे का, वो उस वक्त कोई भी नहीं, वो उस वक्त कमरे में था ही। ऊपर गए गुरुजी को, जब गुरुजी एंटर ही करने लगे तो दरवाजे से ही गुरुजी ने देखकर उसको उनको बोला, मेरे को बोलते ओह ओ, बस इतना ही बोला ओह ओ करते जाकर देखा ताई को, हालचाल पूछा जो भी है। उन्होंने कहता हाँ फिर तेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम है जड़ी बच्चा नहीं दी, ग्रोथ नहीं हो रही। कहते चल ठीक है, चल तेरा भी कल्याण कर दे। गुरुजी ने हाथ से उसके पेट के ऊपर हाथ फेरा, कहते ले तेरा बेटा, तेरा बच्चा ब्लेस कर देता मैं, जा ऐश कर तू। उसके बाद गुरुजी जाते जाते फूलों की वर्षा की और इतनी फूलों की वर्षा होने के बाद उसके बाद इतनी फ्रेग्रेंस आ गई कि जो नर्सिस का स्टेशन था बाहर होता है, वो भागी भागी एक नर्स में हमारे कमरे में आई, क्यों तब तक गुरुजी उसके पास से निकल चुके थे और हमें कहने लगी कि यहाँ पर किसने यहाँ पर इतनी खुशबू किया, यहाँ पर क्या हो गया, कोई सेंट की शीशी गिर गई है। वो मैंने बोला नहीं जी, ऐसे है कि मेरे गुरुजी आए थे, इसको ब्लेस करने आए थे, वो ब्लेस करके चले गए। कहते कहाँ है गुरुजी? मैंने कहा अभी तो आपके पास से निकले, और उसको नर्स को नजर है। फिर कहते कहाँ गए? ओ देख लो आप मानोगे। मैंने कहा जी आप यहाँ देखो, अभी अभी निकल के गए। हमने जब विंडो थी उसकी वजह से जाकर देखा नीचे, तो गुरुजी एकदम निचले 5th फ्लोर से नीचे मेरे स्कूटर के पास ही खड़े। मैंने कहा वो खड़े हैं स्कूटर। कहते यहाँ कैसे पहुंच गए? मैंने कहा वो गुरुजी हैं, वो एक किस्म के भगवान हैं जो एक किस्म का ये करिश्मा कर सकते हैं। बाकी उन्होंने जो बोला था कि काले मांस के सराहने के नीचे रख देना, सब कल्याण होगा। उसके बाद जो उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई बच्चे की, और मेरी बेटी हुई उसके बाद, और शी वॉज 1800 ग्राम्स, 1800 ग्राम थी। उसको अपने नर्सरी में रखा गया क्योंकि ड्यू टू वेट जो उसके मुताबिक नहीं था। उसके बाद गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी हुई थी, वो एवरी डे उसका 100 ग्राम वेट बढ़ता रहा और विद इन 22 डेज उसको छुट्टी देकर घर भेज दिया। अच्छा, जब घर पे आ गए हम, तो मेरे इन-लॉज आए थे दिल्ली से, वो अपना लेके पंजीरी बनवा के लाए। तो उस गुरुजी आ गए उसी वक्त। हाँ भी कहते फिर तेरे माता पिता आए? कहते मैं कहा हाँ जी। वो कहते हाँ जी। कहते फिर डाबड़ा लेके आया कि नहीं? कहते हाँ जी। डाबड़ा क्यों नहीं लाया? डाबड़ा वो पंजाबी में बोलते हैं पंजीरी को। उन्होंने बोला डाबड़ा, फिर लिया, कहते खिलाओ पहले। और आप मानोगे जो डाबड़ा गुरुजी जो था लाया हुआ, गुरुजी ने उसका पहले ही भोग लगाया। गुरुजी ने डाबड़ा खाया और उसका कल्याण करके सब कुछ। ये थे गुरुजी के करिश्मे जो होने लगे। उसके बाद गुरुजी के करिश्मे हमारे फैमिली पर हर एक के ऊपर कोई ना कोई रूप में चलते रहे। 90 में हम ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, हमारे उस वक्त जो राशन कार्ड की प्रॉब्लम होने के करके, हमारी जॉइंट फैमिली होने के कारण, क्योंकि हर काम राशन कार्ड से होता था, तो हमें थोड़ा सेपरेट होना पड़ा, रूम लेना पड़ा अपने सेक्टर दूसरे में। मैं शिफ्ट कर गया प्राइवेट रूम अपना सेक्टर 35 में। तो गुरुजी का आना जाना वहां भी लगा रहा। एक दिन गुरुजी आए शाम को हमारे, तो कहने लगे कि ताई को कहने लगे हाँ, कई बार इसको मोटी भी कहते होते थे। कहते मोटी सैर करया कर तू है। कहते ठीक है। कहते गुरुजी मैं सैर करांगी जरूर। कहते ठीक है, कित्थे करेंगी? कहते जी इत्थे मेरे घर दे कोल अगे 10 मिनट तक उत्थे सनातन नारायण दा मंदिर है, मैं उत्थों तक चल जाऊंगी। कहते ठीक है, करया कर सैर। गुरुजी कह कर चले गए। ताई ने अपने दिल में सुख लिया कि मैं 40 दिन नंगे पांव या अपने घर से मंदिर तक जाऊंगी, वहां पर शिवलिंग पर पानी चढ़ाकर आऊंगी। कहते ठीक। इसने
10 दिन ही हुए थे, तो एक दिन गुरुजी बैठे थे अपना सेवा कर रहे थे, गुरुजी इसलिए भी सेवा कर रही थी। तो MP सिंह थे, डॉक्टर MP सिंह, जिसको गुरुजी मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, जो उसका नाम मूल प्रताप सिंह कर दी गुरुजी ने रखा था। तो अपने ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर थे, उनको गुरुजी वो भी सेवा कर रहे थे और ये भी सेवा कर। गुरुजी लेटे लेटे, हाँ मोटी फिर सैल करन जानी है तू? कहंदी हाँ जी जानी है। कहने कित्थे जानी है? कहंदे जी मैं घरों नंगे पाँव जानी हाँ, उत्थे जानी हाँ शिवालिक अपने सनातन धर्म मंदिर च, उत्थे मैं ना पानी चढ़ा के आ जानी है। गुरु जी लेटे लेटे एकदम जब जैसे उठते हैं ना, उनका आपको जिन्होंने नहीं देखा हो, गुरु जी का स्टाइल होता है एकदम स्पीड पर उठना, एकदम लेटे लेटे उठ के बैठ गए। कहते वड्डी जाती है पानी चढ़ाने वाली, तेरे सामने कहता शिव बैठा, पूज ला जिन्ना पूजना है। और उसने गुरु जी ने उसी वक्त उसको दर्शन करा दिए। ये थे गुरु जी की कृष्ण में, और हैरान हो गए। उसने बोला गुरु जी आज के बाद मैं नहीं कहीं जाऊं, मैं कहते कोई मंदिर मुंदिर नहीं जाया कर, तू घर ही अपनी पूजा पाठ करया कर। उसके बाद आपने मानोगे, उसने हमने मंदिर आज तक नहीं मंदिर गए, बाद मंदिर के आगे माथा टेक के आगे निकल जाते, जो क्योंकि गुरु का हुक्म एक कसम का, जो अपने सर आंखों पर ले ले वो सबसे ज्यादा उसका कल्याण हो। और आप मानोगे उसके बाद अब 30 दिन जो 40 दिन का इसने हम सुखा हुआ था कि मैंने 40 दिन जाना, क्यों 10 दिन नहीं हुए थे, 1 महीना सिर्फ, अभी 30 दिन रहते थे। एक दिन गुरु जी आ गए, घर में आ गए हमारे, बिटवीन 92 के 94 के बीच में बात है। गुरु जी आए घर में और इसको कहते मोटी इंज कर, मैं ना ताडे कोल आया, किसका कल्याण करना है वो तो पता नहीं, गुरु जी ने हमने बताया नहीं क्या करना है। उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसे करो, तुम्हारा जो बेडरूम है ना, अपना जो बेड पड़े हैं उसको, उस वक्त मेरे 3 रूम होते थे, पर उसके बाद एक लैंडलॉर्ड ने लेते, तो उसके बाद हमारे पास 2 रूम रह गए, एक हमारा बेडरूम था और एक हमारा ड्राइंग रूम था। आप ऐसे कहते हैं ऐसे करो, ये बेड बाहर निकाल दो और जो इसकी अलमारी में से जो अपना थोड़ा बहुत कपड़े हैं वो निकाल दो, जो भी लेना ले लो, उसकी चाबी ताला लगा कर चाबी मेरे को दो। ताई ने ऐसे ही किया जैसे वो, और ये उस टाइम की बात है जब गुरुजी आए थे, उस टाइम अपना मॉनसून का टाइम था। तो हमने ठीक है गुरुजी के हुक्म के मुताबिक बेड अपने हमारे पीछे बरांडा होता था, उसके ऊपर बरांडे में ब्रेड वगैरह दोनों रख दिए, और उसके बाद गुरुजी का आसन जो है जमीन पर लगा दिया, क्योंकि आसन जमीन पर लगाता है। और उसके बाद गुरुजी को देख गुरुजी ने अपना वो भी है वहां रहने लग गया महीना में। तो क्यों उन्हीं दिनों में मेरा जो बेटा था उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, पर प्रॉब्लम होने के बाद गुरुजी ने पता था उसे, इससे पहले भी हुई थी प्रॉब्लम जब गुरुजी जलंधर थे, तो हमने गुरुजी को बताए बिना ना कि इससे कि पहले कि ये इसकी प्रॉब्लम ऐसी है। तो मेरी आंटी रहती थी अमृतसर, उन्होंने मेरे को बोला कि इसको लेके आ जाओ तुम अपने बेटे को, तो वहां किसी को चौकी आती है वो उसको ठीक कर देगा। तो आप मानोगे गुरुजी से हम जलंधर से पास करके गए, तो मेरा ब्रदर जो छोटा था, गुरुजी उसको बोलते देख ताई डावाडोल हो गई है, वो बजाय मेरे को आन दे वो हूं चौकिया भरने लग गई, वो जान लगी। देखो गुरुजी ने ये बताया जब हम क्रॉस करके जा रहे थे बस उसके जलंधर के अमृतसर। उसके बाद जब उनको हमें पता चला तो हमने तो कान पकड़ लिए कि ये गलती हो गई बहुत बड़ी। तो उसके बाद गुरुजी ने बोला था कि अगर ये मैं ही कल्याण कर सकता हूँ, कोई नहीं कर, जितने मर्जी आप लाखों रुपए लगा लो, डॉक्टर के पास जितने मर्जी चल जाओ, कुछ नहीं होगा। वही चक्कर में गुरुजी फिर हमारे घर में आए जो कल्याण करते थे, और हम इतने सीधे साधे कि गुरुजी से मैंने कई बार क्योंकि हम एक किस्म पे फैमिली मेंबर बन गए थे गुरुजी के, और गुरुजी ने मेरे को बोला, मैं गुरुजी से ये पूछता था गुरुजी आप हम जब सोए होते हैं आप रात को आकर इसके ऊपर आपने कल्याण कर दी, ब्लेसिंग कर दी है, ऐसी ऐसी बातें कई बार करते थे। बड़ा कई बार हंसी आती है कि ये कैसी हम बातें कर रहे हैं, बट जो भी है गुरुजी कहते हाँ मैं आया था, तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हारा इसका कल्याण कर गया। और गुरुजी की ये थी जब जितने ना महीना पढ़ रहे हैं, गुरुजी ने देखो उसको बैठे बैठाए उसका लाइसेंस बनवा दिया कार का। और कैसे था
और लाइसेंस भी किससे बनवाया? जो हमारा नेबर था, एक किस्म था, आर्मी में था, पर उसका दिमाग बहुत खराब था, वो किसी के काम नहीं करता था। पता नहीं गुरुजी ने क्या फूक मारी उसको कि वो ही उसको लेकर गया, उसका टेस्ट पास कराया, उसका लाइसेंस सारा कुछ बनवा कर लेके। ये थे गुरुजी के करिश्मा होते थे। और क्यों कि आपको मैं बता दूं, जब गुरुजी जब महीना पर हमारे पास रहे, जो भी हमारी बातें होती थी, जो भी हम गुरुजी का, जब ये ताई सुबह उठ के बिस्तरा साफ करती थी और गुरुजी के बिस्तरे के ऊपर से उसको सचखंड का हर रोज प्रसाद मिलना और इतनी खुशबू वाला होना, पर ये अकेले ही खा देती। तो इस करके जो भी है, मेरे ख्याल ये जो प्रसाद उस वक्त खाया, वो आज तक इसकी गुरुजी रखवाली करते आए हैं। जो भी कई इसके करिश्मे मैं बताऊंगा क्या क्या इसका साथ हुआ गुरुजी। पर गुरुजी परीक्षा तब से हमारी लेते आ रहे हैं, आज तक परीक्षा लेते आ रहे हैं, पर हर परीक्षा में हम उनके साथ, हम पास हम होते आ रहे हैं, क्योंकि हम इतने सीधे साथ डाउन टू अर्थ रहे हैं शुरू से ही, और आज तक वही है। और यही मैं आज तक यही कहूंगा, जो डाउन टू अर्थ है, ईगो नहीं है और सिमरन कर रहा है, वो उसका ही गुरुजी कल्याण करते आ रहे। गुरुजी के उसके बाद हमारे जो भी हुआ था, इसमें आपको बताऊं, गुरुजी बिल्कुल अप टू डेट रहते थे। गुरुजी में सबसे बड़ी थी, ही वॉज वेरी, जो भी उनके जो कपड़े होते थे उनके ड्राई क्लीन होकर आते थे। ड्राई क्लीन के बाद गुरुजी ने जब, क्योंकि गुरुजी की डेली अपॉइंटमेंट होती थी कहीं ना कहीं जाने के, 5 बजे जरूर डेली जाते थे। और गुरुजी ने जब जाना, उसके पहले जो कपड़े उनके निकालने उन्होंने, उसके बाद गुरुजी ने, हमने उसके प्रेस कराना। गुरुजी बिल्कुल रिंकल फ्री कपड़े डालते थे। और आप देखो, अगर गुरुजी ये 4:30 बजे तक तैयार हो जाते थे मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद 4 बजे 5 बजे उनकी जो अपॉइंटमेंट जाना होता था, गाड़ी आनी थी, लेने आती थी, गुरुजी हाफ एन आवर तक इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते थे। वो बैठते नहीं थे, उनको पता था कि अगर मैं बैठ गया तो मेरे कपड़ों पर रिंकल्स पड़ जाएंगे। पर ये थे सबसे कि गुरुजी के आज तक हमने देखे, जो भी गुरुजी के चोले भी अब जो मिले, इतने खुशबू वाले और इतने फ्रेग्रेंस से बड़े हुए हैं कि वो आज तक, जब से कोई 20 साल हो गए हैं, फिर भी आपको उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही। ये थे गुरुजी के। गुरुजी फिर हमारे पास 1 महीना रह कर गए। उसके बाद महीने के बाद गुरुजी चले गए। और क्या जाते हुए फिर जब जितनी देर रहे, उस वक्त कोई मानसून नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जाते वक्त जब कहते कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ, आज जो आपने सामान बाहर रखा हुआ है सब अंदर कर लेना, क्योंकि जो मैंने चीज रोकी हुई थी वो आज के बाद होगी। हमने गुरुजी के जाने के बाद अपना जो भी है बेड वगैरह अंदर किए, और उसी रात ही इतनी बरखा हुई कि पूछो। ये था गुरुजी का सबसे बड़ा कृष्ण। ये गुरुजी के करिश्मे दिन ब दिन हमारे साथ बीतते रहे। गुरुजी जब चले गए, उसके बाद गुरुजी एक दिन आगे शाम को मेरे पास आए तो कहने लगे, मेरे पास उस वक्त लैंडलाइन का टेलीफोन होता था, तो मेरे को बोलता किसी को बोलना नहीं कि मैं आपके घर आया हूँ। मैं कहा जी हमने किसको बोलना, हमें तो किसी के बारे में पता भी नहीं है, आपने हमें कौन सा बताया कि आप कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, कहते फिर टेलीफोन मैनू पकड़ाई जरा, मैं वैसे ही गल करनी है। गुरुजी ने टेलीफोन लेकर पता नहीं किसको नंबर किसका कमाया, बात की, और आप मानोगे गुरुजी के बैठे बैठे ही हमारे जो 7 मरले का घर था, छोटा सा कमरा था, उसके अंदर गुरुजी ने 50 संगत को समेट लिया। हम हैरान हो गए। गुरुजी के पास ताई बैठी सेवा कर रही, उसके उनको चरण दबा रही है, जहाँ कोई कर रहा है। गुरुजी हमारे जो तकशपोश थे उसके ऊपर बैठे हुए थे। उसके बाद खाली कमरे में हमने सारा कुछ इंतजाम था जो किया हुआ, गुरुजी ने बिठाया हुआ था, सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने पहले सबको बोला कि, बोलने लगे गुरुजी कि चलो भी इनको सबको आज लंगर खिलाओ। तो लंगर की ये था कि ताई ने अपने हिसाब से, हम 4 मेंबर थे अपने, तो गुरुजी ने ताई ने अपने हिसाब से कोई 15-16 फुलके बना के रखे थे, और उसके बाद जो भी है सब्जी वगैरह जितनी थी बना के रखी हुई थी। तो गुरुजी कहने लगे कि जब भी सबको लंगर खिलाओ। तो ताई जब उठने लगी थे, ताई को कहते नहीं तू बैठी रह, चाची करेगी, वो खिलाएगी लंगर सारे।
गुरु जी ने वहीं से बैठे बैठे एक क्या फूक मारी, तो वो सारा जो लंगर था, जो लंगर जितने सबको देते गए, लंगर उतने का उतना, सबको लंगर देने के बाद जितने 15 फुल प्रसाद थी और सब्जी थी, उतनी की उतनी रही। ये एक किस्म का कृष्ण था कि हमारे ऊपर जो हुआ। ये गुरु जी जो भी करते थे, बस फिर हमें विश्वास होना कि ये तो भगवान ही है जो को कम कर सकता है, कोई और कोई नहीं कर सकता। और गुरु जी के आना जाना लगा रहा हमारे भी। ताई ने जब भी याद किया, ताई एक दो बारी बीमार भी हुई, दिल्ली गई जाकर, दिल्ली में जाकर उसको डिहाइड्रेशन हो गया, इसकी इतनी हालत खराब हो गई, तो इसने गुरु जी को याद किया, कहने गुरु जी ने कि मैं तो गई, गुरु जी कहते जा तू अपने घर जा चंडीगढ़, मैं वहां मिलूंगा तेरे को। ये कहते हैं अच्छा। किसी तरीके से ये चलो, दूसरे तीसरे दिन मेरे को जब पता चला, मैं इसको लेने गया, ट्रेन में हम वापस आए, घर आए, तो ये सुबह सुबह ये किस्म का इसने गुरुजी को याद किया, गुरुजी मैं चंडीगढ़ तो वापस आ गई हूँ, अब आपने कहा था मैं वहां पर आकर करूंगा। गुरुजी ने आए, गुरुजी इसने पीछे दिखा तो पीछे गुरुजी खड़े हैं इसके, किस में, कुर्ते पजामे में और सिर्फ वी शेप की चप्पल में थे। गुरुजी ने वाउंट को उसी वक्त हक किया और उसको क्या, जा तेरा कल्याण किया, तेन बचा दिता, कहने तेरी मैं तेन दूसरा जन्म देता है। तो गुरुजी हम क्यों, नेचुरली था गुरुजी के, अगर ये वहीं रहती तो उसका कल्याण होना नहीं था, और यहाँ पर आके गुरुजी ने कहा। और एक सिफत है गुरुजी को, जब भी ताई ने याद किया, वो गुरुजी उसी वक्त इनको जरूर दर्शन देने, आज तक भी है, अभी ये याद जब भी करती है। वैसे तो गुरुजी के हमारे घर में ऊपर इनका मेल है, और कोई ना कोई हर दूसरे कभी ना कभी हफ्ते में कभी ना कभी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई, कोई ना किसी रूप में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसी चक्कर में गुरुजी के साथ हमारा आगे चलना शुरू हो गया। एक दिन इसको फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, यूट्रस में इसकी रसोली हो गई। मेरा बॉस था, उसकी वाइफ थी डॉक्टर, हेड डिपार्टमेंट गायनी वार्ड की हेड थी, और डॉक्टर किस्म सीनियर डॉक्टर थी। तो वो छुट्टी पर थी, और छुट्टी लेके, क्योंकि उस वक्त बंसीलाल के टाइम पे उसकी अनबन हो गई थी, और उसी टाइम वो छुट्टी पर चली, वो किसी प्राइवेट के यहाँ पर अपना एडवाइस देती थी या कुछ। मैंने उससे बात की बॉस से, उन्हें अपनी वाइफ से, उन्हें मैंने इसको बोला ठीक है मेरे को चेकअप करा दो। मैं कराया, उसको चेकअप के लिए ले गया, देखते सार गया इसकी तो रसोली है, इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आप बता दो मैं किस दिन कराना है, कब कराना है आपने। मैंने कहा ऐसे है कि अभी तो हमने वैष्णो देवी मंदिर जाना है, उसके बाद आएंगे, तो उसके बाद हम जो भी होगा उसके बाद सोचेंगे। उसने बोला ठीक है, आप ऐसे है, जाने से पहले आप ये टेस्ट करा लो, तब तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा जो भी है। हमने जाने से पहले जो भी टेस्ट इसने कराए, उसके बाद रिपोर्ट आई, तो उसमें रसौली का निकला जो भी है। इसने फिर गुरुजी को याद किया, गुरुजी मेरे तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जब हम वैष्णो देवी से आए थे, तो इन बिटवीन इसने ना, हमने ना पीजीआई में भी चेकअप कराने के लिए ना इसकी बायोप्सी ली गई थी। उन्होंने भी बायोप्सी लेके बोला था कि 15 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, तो अब उसके बाद ले जाना। हम फिर वैष्णो देवी चले गए, वैष्णो देवी से आए, गुरुजी को याद किया, गुरुजी ने बोला आकर कहते अच्छा चल ताई आज तेन एक होर जन्म मैं देना, तेरा कल्याणकारी देना, जाओ, मेरे को बोला जा पान के पत्ते लेके आ। गुरुजी का वे ऑफ ऑपरेशन तो यही होता था, जिसका भी कल्याण करना, जो भी करना था, वो पान के पत्ते मंगाते थे। जहां भी कोई प्रॉब्लम होती थी वहां पर पत्ते रख के उसको अच्छी तरह बांध देना, उसको कपड़े से और चुन्नी से, और उसके बाद उसको जो पेशेंट हो, उसके बाद मैं इसका ऑपरेशन होना था, गुरुजी आए, गुरुजी ने इसका किया, उसके बाद पान के पत्तों से गुरुजी के से जो उन्होंने करना था करके चले गए। जाती बार कह गए, मैंने कह गए चल तेरा कल्याण कर, चल तेरी रसौली उड़ा देती। मैं फिर गुरुजी ने बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने जो, आपकी कृपा तो हमारे ऊपर हमेशा बनी हुई है और बनी रहेगी। तो ऐसे है कि मैंने इन्हें इसकी बायोप्सी दी थी, तो उसका रिजल्ट कल आना है, तो उसके अलावा तो फिर बताओ क्या करना है। कहते गुरुजी कहते मैं तो वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸੋਲਿਡ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ टेस्ट करने, ਤੁਸੀਂ कल जाकर रिपोर्ट ले आना। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी के हुक्म से
मैं दूसरे दिन जब मेरे को रिपोर्ट मिलनी थी, मैं गया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट देखी तो दैट वाज पॉजिटिव। तो मैंने वो रिपोर्ट अपनी जेब में रख ली, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जब बॉस की वाइफ मिलेगी जरूर मुझसे पूछेगी ऑपरेशन के बारे में। वो कभी बड़ी शाम को जब ऑफिस से वक्त अपने हस्बैंड को लेने आती थी मेरे बॉस को, तो उसने एक दिन मेरे को मिल गई नीचे ही। तो मेरे को कहते, हाँ भी तुमने क्या सोचा अपनी मैडम का ऑपरेशन के लिए? मैंने कहा जी ऑपरेशन तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहती ये कैसे हो सकता है उसको प्रॉब्लम, उसको तो इतनी बड़ी रसौली है, तुमने जो टेस्ट कराए थे उसमें आई थी। मैंने कहा जी वो उसमें मेरे गुरुजी ने उड़ा दी है उसकी रसौली। कहते ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मैंने जेब से रिपोर्ट निकाली, उसको रिपोर्ट दिखा दी। वो रिपोर्ट देखकर ना नाराज हो गई, क्योंकि उस टाइम जब उसका ऑपरेशन था उस वक्त मेरा 10,000 के करीब उस वक्त खर्चा आता था। पर उसको जब देखा कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया, वो मेरे से नाराज होकर चली गई। मैंने भी जेब में, पर वो जो हमारे अंतर्जामी गुरुजी हैं उनको सब पता होता है कि ये है हमारे साथ कल कुछ हो गया है। गुरुजी एक दिन मेरे शाम को मेरे घर में आते हैं, यो 35 में जहाँ मैं रहते हैं, मेरे को कहते हैं चल आज तेरे बॉस की वाइफ नु मिल के आई है। मैंने कहा जी चलो। कहते वो तेरे से नाराज है ना। मैं कल इसके मैंने कहा कमाल, हमें पता ही था कि गुरुजी की अंतर्यामी तो एक्सरे वैसे ही सबकी कर लेते उसी वक्त ही होता है। गुरुजी के साथ फिर वही मैंने स्कूटर पर बैठाया गुरुजी को और ले गया। गुरुजी को लेकर वहां पर उनके घर में गया। गुरुजी ने जाते सारे उसकी एक्सरे की और उसको ऐसी ऐसी बातें बताई कि वो कभी सोच नहीं सकती थी कि ये है। गुरुजी ने बता दिया तेरा ट्रंक में इतना पैसा पड़ा है, इतनी ये पड़े बर्तन पड़े चांदी के, ये वो सब कुछ। वो तो एकदम हैरान होगी। वो उसका जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर था लो, वो बिल्कुल लो हो गया। उसके बाद हमारे गुरुजी ने अपने बातें बुते करके आ गए। क्योंकि गुरुजी की एक बात है, गुरुजी कहीं भी किसी के घर में जाते थे, जहाँ किसी के, वो कभी भी कुछ नहीं खाते थे पीते थे। क्योंकि गुरुजी को जो था कि वो कहते थे कि मैं हर एक के घर का ना खाता हूँ ना पीता हूँ, मेरे को पता है किसके घर में खाना किसके घर में नहीं खाना। क्योंकि क्या जितने भी ये बड़े अफसर होते हैं या कुछ है, इनको को पता ही नहीं होता कि इनको चाय कैसे बनानी आती है या कुछ होती है। ये वैसे ये गुरुजी के कृष्ण में है। अच्छा, उसके बाद गुरुजी जब जलंधर चले गए, जलंधर में एक बुला लिया सेवा के लिए मेरे को भी, मैं भी सेवा के लिए वहां जलंधर चला गया। मेरा भाई वहीं पर था, गुरुजी के मोस्टली गुरुजी के पास ही वो रहता था। कई बार उन्हें बुलाना तो मेरे को गुरुजी बैठे, हम दरबार में बैठे हुए हैं, तो मेरे को वहां बोलते हैं जा आज जाके तू जा रसोई में चल जा चाय बना जाकर। मैंने कहा जी ठीक है मैं बना लेता हूँ। मैं गया, अपना चाय का पतीला रखा, पानी डाला, बॉईल हो रहा पानी। उतनी देर में गुरुजी उठ कर आ गए मेरे पास। गुरुजी कहते चल मैं भी तेरे को, मेरे को पता है तू चाय बना लेता, बहुत अच्छी बना, चल आज मैं भी तेरे साथ हेल्प करता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है आप बना लो। और गुरुजी का वे ऑफ आपको पता है, जब चाय बनाते थे और गुरुजी तो कभी कभी चम्मच यूज ही नहीं करते, उन्होंने गुरुजी ने चाय की जो चीनी थी वो मुट्ठियों भर भर के डालनी शुरू कर दी। मैं दिल में सोचने लग गया गुरुजी ये चाय पिलाने लगे हैं कि गरम सबको शरबत पिलाएंगे आज। मैंने कहा ठंडा शरबत तो सुना था, आज गुरुजी गरम शरबत पिलाएंगे सबका कल्याण करने के लिए। तो उसके बाद गुरुजी ने चाय बना के मेरे को कहा चल सबको पिला दे। तो और ये देख ली तू चाय बनाने के बाद मेरे पास आई, मैं तेरे को इसको एक करिश्मा और बताऊंगा। तो और ये देख ली जो चाय मीठी पीता होगा उसको मीठी लगेगी, जो फीकी पिएगा उसको फीकी लगेगी। जो नेचुरली है, तो जब चाय गुरुजी ने बनाई थी तो मेरे को ये तो सोचा था कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो गुरुजी जो फीकी चाय पीता है उसको फीकी लगेगी। पर नहीं, वही बात हुई, क्यूरियोसिटी थी दिल में। जिसने भी चाय पी मैंने उसको सबसे पूछा गुरुजी के बारे में, ऐसे ऐसे चाय है कैसे आपको लगी है, तो बहुत अच्छी मेरे मतलब की है जो भी है। इन बिटवीन जब मैं गुरुजी को चाय वो देकर सबको मैं वापस गया, गुरुजी कहते हैं तेरे को एक और करिश्मा दिखाता हूँ। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी के जब किचन में ना उस टाइम जो थी खिड़कियां बनी होती ना, जो पुराने टाइम में होती थी, आमतौर पर स्लैब लगे होते थे, वो बारी टाइप, बट उसके ऊपर जाली लगी होती थी और उसके आगे वो दरवाजे छोटे लगे होते ताकि
उसमें जो भी है कोई सामान रख लेते थे, तो बाहर की हवा लगती रहे, सामान खराब ना हो। तो मेरे को गुरुजी कहने लगे, तेरे को आज मैं था ये कोई वो महल 1 या 1.5 फुट की वो स्लैब होनी है, जो 2-3 स्लैबें थी। तो कहता मैं तेरे को इसमें लेट कर दिखा दूं। मैंने कहा गुरुजी आप 5 फुट से ऊपर हो और ये स्लैब 1 या 1.5 फुट की होनी है, इसमें आप कैसे समा जाओगे? कह रहे यही तो करिश्मा है, तो मैंने दिखाना है। और गुरुजी ने मेरे देखते देखते गुरुजी उसके अंदर स्लैब में एकदम बच्चा बन के लेट गए। मैं तो उसी शुरू हो गया, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलने लग गया। और उसके बाद और आप मानोगे, देखो मेरे देखते देखते किसी मेरी आवाज सिर्फ उसके कमरे में ही रही और किचन में ही गूंजती रही, बाहर आवाज किसी के पास नहीं गई। और गुरुजी अपना इसके बाद उठ के बाहर आगे निकल बैठ गए। ये थे गुरुजी। और मेरा ब्रदर बताता होता था कि जब गुरुजी पाठ करते थे रात को, कमरा जब उनका जो कमरा था गुरुजी का जिसमें वो पाठ करते थे, उसकी छत कोई 10-12 फुट ऊंची होती है थी। तो कहते जब गुरुजी पाठ करते थे, गुरुजी के पार्ट्स जो थे एक एक पार्ट अलग हो जाता था, बॉडी पार्ट कहते हैं। और कई बार आवाजें जब गिरने की, उनके गुरुजी के पार्ट्स गिरने की आवाज आती थी, तो मैं बाहर बैठा जब अपना लेटा होता था, तो मेरे को आवाज आनी कि ये ऐसी ऐसी चीजें होगी। कहते हम तो यही सोते रहते थे ये गुरुजी कि ये क्या हो रहा है कमरे में, पर हमारे में क्योंकि हमारे को हुक्म नहीं था कि हम कमरा खोल सकें या कुछ देख सके कि गुरुजी के। अदरवाइज तो कहता हमें यही फील होता है कि गुरुजी की पाठ, गुरुजी आप कहते बताते थे कि मैं जब पाठ करता हूँ मेरे सारे जो अंग है, शरीर के अंग है, सब अलग हो जाते हैं। ये थे गुरुजी के कृष्ण में। एक टाइम जब गुरुजी हमने कई बार कहते थे कि अगर आपने मेरा याद कृष्णा असली देखना कि मेरी कैसी है, तो आप मेरे जलंधर आओ और देखो क्या क्या वहां पर होता है। क्योंकि हमें तो पता था, हमने तो देखा था। तो जब गुरुजी का बर्थडे आया तो उन्होंने हमें वहां बुलाया कि आज मेरा बर्थडे है, तुम जरूर सब आना। हम गए बर्थडे पर, उस मेरा एल्डर ब्रदर भी था, वो भी गया। उसके बाद में सब हम परिवार के गए, अपनी बड़ी गाड़ी करके गए। तो गुरुजी का जब प्रोग्राम शुरू हुआ, गुरुजी ने अपने छत के ऊपर जो भी प्रोग्राम बनाया था, सिंगर आए थे, गुरुजी का प्रोग्राम चल रहा है, खाने पीने का भी चल रहा है बीच बीच में, और बीच में सब गुरुजी अपने दर्शन दे रहे हैं सबको, अपना जो भी है मुझे था। आज टाइम करते करते शाम के 6 बज गए। तो बहुत तेज धूप थी, गर्मियों का दिन है, जुलाई में इतनी तेज धूप थी कि पूछो। तो टेंट वगैरह लगे थे, जो भी हम बर्थडे अटेंड किया गुरुजी का। तो बीच में मेरा एल्डर ब्रदर था जो कि उस वक्त टाइम गुरुजी को मानते तो हम थे, पर वो कम मानते थे। कहने का मतलब कि वो दूसरे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि टाइम बहुत हो गया, हमें निकलना चाहिए। तो क्योंकि हमें जाते जाते 3 घंटे लग जाएंगे, तो पहुंचते पहुंचते कहीं मौसम ना खराब हो जाए, इसलिए तो ऐसे है कि हम गुरुजी से आज्ञा ले लो। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी से आज्ञा ले लेते हैं। हम गए, मैंने छोटे ब्रदर को बताया तुम यार गुरुजी से बोल दे हमें आज्ञा दे दे, तो हम चलते हैं। उसने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, गुरुजी जब अपने आप ही जब भेजना होता है वो आज्ञा अपने आप ही दे देंगे। पर वो बड़ा ब्रदर थे, वो कर जोर डालने लगे कि तुम चलो चलो पूछो। उसने जाकर पूछा, गुरुजी ने मना कर दिया एक बारी। उसने फिर आके बोला भी उन्होंने, गुरुजी ने मना कर दिया। मैंने कहा मैं कहा जब बैठते हैं अभी, मैं कहा अच्छा इतना प्रोग्राम चल रहा है गुरुजी का, देखते हैं अभी क्या फर्क है। अभी अब भी गए तब भी हमने रात में पहुंचे, जब थोड़ी लेट बाद गए तब भी अपनी रात पड़ जानी है। तो कहते नहीं है। अच्छा 1 घंटे बाद फिर उसने जोर डालना शुरू किया कि चलो तुम दोबारा को। गुरुजी को दोबारा जब बोला तो गुरुजी ने गुस्से में बोल दिया ठीक है जाओ। गुरुजी ने जब गुस्से में बोला तो हमने यही सोचा कि गुरुजी ने गुस्सा कर दिया, हमने नाराज हो गए, तो हमारे को उनको अच्छा नहीं लगा, हमने प्रोग्राम बीच में छोड़ के आ गए। आप मानोगे इतना अच्छा मौसम होने के बाद हम जब निकले, थोड़ी दूरी गए होंगे तो बरखा थी, इतनी तेज वर्षा शुरू हो गई कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये एकदम मौसम कैसे एकदम तब्दीली होगी। हमारे दिमाग में फिर यही बात घूमी कि हमने गुरुजी का हुक्म नहीं माना, इसलिए ये हमारे को एक किस्म का सजा मिल रही है। पर फिर भी हम चलते गए
हम उस वक्त टाइम रोपड़ से शॉर्ट वे निकलता था, हम उस तरफ से निकले, हम वहां अभी रोपड़ से निकलने वाले पहुंचने वाले थे, तो वहां पर हमारे को रोक दिया गया। उन्होंने बोला कि आप इस तरह से जा नहीं सकते क्योंकि आगे जो रोपड़ का पुल है टूट गया है, उसमें से पानी बहुत वहां बाहर आ गई है, इसलिए आप दूसरी वाया लुधियाना जाओ। हमने वही बात हुई, वाया लुधियाना गए। लुधियाना से करते करते हम जब अपने चंडीगढ़ में पहुंचे, बड़ी इतनी वर्षा तेज होने के बाद जब घर पहुंचे सुबह के 4 बजे, फिर हमने बोला बड़े भाई को, देख लो ये है गुरुजी की ना आज्ञा मानना। अगर हम आज्ञा मान लेते तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी, ये चीज होनी थी। और इसी को उन्होंने दिखा दिया कि देखो अगर ना गुरु का जो हुक्म ना माने उसके ऊपर क्या नुकसान होता है। ये थे गुरुजी के करिश्मा जो हमारे ऊपर हुआ। उसके बाद तो हमने कान पकड़ लिए कि नहीं है। गुरुजी उस टाइम फिर 97 में सबसे पहले पंचकुला में आए, लेफ्टिनेंट जनरल हुजा के उनके घर में रहे। वहां पर गुरुजी का रोज जो था आसन था जो लगा था वो नीचे होता था, और ऊपर हम वैसे बना हुआ था गुरुजी जहाँ रात अपना उनका बेडरूम बनाया हुआ था गुरुजी का, और ऊपर वैसे हॉल टाइप था जहाँ कई बार लंगर होता था, ऊपर लंगर खिलाया जाता था और बैठ के जो भी हमारे को ये होता था हम वहां पर जाते थे गुरुजी के, जब नीचे होते थे सारे संगत लंगर, क्योंकि लंगर का जो भी था हमारे को गुरुजी ने सेवा दी हुई थी, तब से सेवा आज तक सेवा गुरुजी की हमारे पास ही है, लंगर सबको घर से बनवा कर लेके जाने की, तो उसके बाद वो देने की वहां पर खिलाने की। गुरुजी के वहां पर हम जब गुरुजी जब लंगर से पहले को हम मौज मस्ती करते थे, नीचे ऊपर करते रहते थे, सारे जन जितने भी थे उनको गुरुजी को पता होता था कि ऊपर मस्ती हो रही है जाऊँ, और गुरुजी ने अपने हिसाब से जो बैठे रहते थे, और गुरुजी को हर टाइम होता था, गुरुजी कोई ना कोई उस वहाँ फंक्शन जहाँ भी होता था कोई ना कोई वहाँ कराते रहते थे। डांस कराना गुरुजी ने बहुत 2-2 घंटे कई बार डांस कराते, और हफ्ते में गुरुजी 2 दिन के लिए जरूर बाहर लेके जाते, कभी पटियाला, कभी खन्ना, कभी गोविंदगढ़। चालिया अंकल होते थे आईजी, उनके पास हो जा। गुरुजी ये अपना काफिला उस वक्त दोपहर को चलता था कोई 2 बजे, और 5-50 गाड़ियां उस वक्त होती थी जो गुरुजी के काफिले में पीछे थे। वहां पटियाले में उनका स्वागत होता था, बॉर्डर पर चालिया अंकल का वो स्कॉट करके लेके जाते थे। हम वहां पर रात भर वहीं रहते थे गुरुजी, तो वहां से हमें रात को वापस लेके आते, और ये सिलसिला कोई 6 महीने ऐसे चलता है। अगर 2 दिन बाद हम जो पटियाले पटूले जाते थे, जहां भी जाते थे, जहां भी गुरुजी लेके जाते थे, डुगरी भी गुरुजी लेके गए अपने, वहां पर हमें अपने घर में उन्होंने उस वक्त जो कच्चे मकान था उस वक्त जो भी थी, वहां पर गुरुजी ने हमें रोटी, साग की रोटी, मक्की सब कुछ खिलाया जो कि उनके घर का ही होता। उस वक्त से लेकर तब तक बड़ी ऐश गुरुजी ने कराई अपना जो भी है। और गुरुजी जब फिर शाम रात को जब भेजते थे घर को, कोई जाने को तैयार नहीं होता था। ये था गुरुजी का कृष्ण उस वक्त। और उस टाइम गुरुजी रात को टाइम 97 की बात है, ये मैं बता रहा हूँ, जब गुरुजी अपने पास हमें जब जो थोड़ी बहुत ही संगत को रोक लेते थे, और वो उसके बाद दोबारा लंगर खाते उनको खिलाया जाता था, और उसके बाद गुरुजी ने 4 बजे जो संगत रोकी होती थी उनको अपना सैर कराने के लिए लेक चंडीगढ़ में जो लेक है वहां लेके जाते थे। वहां पे जब लेक पर जाना गुरुजी ने जो संगत होती थी उसका भी ये होता था कि गुरुजी जब संगत लेक पे जाते थे अपना अंदर, जब जहां से एंट्री होती थी गुरुजी को, वहां पर आप मानोगे वहां पर हमें तो 3-4 बारी मौका मिला, और चारों बारी मैं यही कहूंगा कि जब गुरुजी हमें अंदर लेके जाते थे, हम तो गुरुजी के साथ साथ ही होते थे, यहाँ आगे पीछे कई बारी हो जाते थे, और जब भी एंट्री करते थे वहां से कहीं से पता नहीं 4 ब्लैक डॉग आते थे। 4 ब्लैक डॉग गुरुजी के आगे आगे उनको स्कॉट करके जाते थे, और गुरुजी का जब पैर एंट्री के अंदर जाता था जो जहां से वो था, उसी वक्त गुरुजी के मोड़ बोलने शुरू होते थे। गुरुजी की 2
किलोमीटर की सैल होती थी, वो जाते थे, वहां से हम घूम कर वापस आते थे। घूम कर वापस आना, उसके बाद जब हमने एंट्री, गुरुजी ने पैर बाहर रखना, वहां से जो 4 डॉग होते थे वो कहीं कहाँ वैनिश होते थे पता चला, और मोरों ने बोलना बंद कर देना। ये जितनी बार मैं 3-4 बार हमने देखा, जितनी बार हमें मौका मिला गुरुजी ने अपने साथ ले जाने का, ये चारों बारी यही चीज। और ये हम यही सोचते हैं कि गुरु जी के वो जो जो जानवर भी हैं गुरु जी के लिए कितना प्यार करते हैं। क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि जब ये अब कल गुरुपुरब है, इसी दिन की बात है गुरुपुरब की, हमारा जो डॉगी था, हमारे पास एक डॉगी था, तो वो क्या था कि जिस दिन गुरुपुरब था, गुरु जी ने अपने यहाँ ये पंचकूला में जब ये रखा था प्रोग्राम पूजा अंकल के, वहां पर डांस वगैरह, उसके बाद लंगर लंगर और डांस डूंस बहुत देर तक चलता करता रहा। कोई उस वक्त कोई 11 बजे के करीब ना मेरे को मैसेज मिलता कि आपके एक लैंडलॉर्ड का बेटा आपसे आया है। मैंने उससे बात की, हाँ, उसने बताया कि जो आपका डॉग रखा था उसकी डेथ हो गई है। मैं अब सोचा कि इतना बड़ा फंक्शन है और गुरुजी से आज्ञा लेकर जाएं, कहीं गुरुजी नाराज ना, क्योंकि हमने पता था कि गुरुजी फिर नाराज हो गए, कोई और कुछ खराब ना काम हो जाए। मैंने गुरुजी से जो भी है हेल्प जाकर आज्ञा लेने की बोली, तो मेरी बेटी उस दिन घर थी, तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे है कि वो मैसेज मिला है कि ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी ने कहता ठीक है तुम जाओ, ऐसे करना, उसको रात को ही उसको दफना देना, और साथ में उसके जो सामान है वो भी उसके साथ दफना देना, और उसके साथ 5.25 रुपए का गुड़ लेना और वो रख के उसके ऊपर रख देना। जो मैंने कहा जी ठीक। अब दिल में उस वक्त गुरुजी को बोल दिया हाँ। फिर सोचा कि 11 बजे रात के टाइम तो कोई दुकानें खुली नहीं होती, कि उस टाइम तो 97 की बात है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा चलो गुरुजी ने बोला, जब गुरुजी ने बोला तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। हम जी वहां से निकले, पंचकूला से स्कूटर पर थे, आस्ता आस्ता निकलते गए। मैंने सोचा चल ये ना सेक्टर 20 है, उधर से मार्केट से निकलते जाते हैं, वहां पर दुकानें हैं कोई। संगत जी आप मानोगे नहीं, सेक्टर 20 की मार्केट में जब मैं देखा तो एक दुकान से एक लाइट आ रही थी। मैं फटाफट गया, हम देखा तो वहां से पूछा हमें गुड़ चाहिए भाई, कहता जी हाँ मिल जाएगा। मेरे पास तो 5.5 रुपए मैं आपसे लूंगा। मैंने कहा 5.5 का ही दे दे। गुरुजी ने तो चलो 5.25 का बोला था। 5.5 रुपए का गुड़ लिया, गुड़ देते सारी और दुकान एकदम बंद कर दी। पता नहीं वो गुरुजी ने उसको बैठाया होता कि भी तू अभी बंद नहीं करनी जितने तक मेरे भक्त ना आए। हमने प्रसाद और गुड़ लिया, अपने घर गए, उसके ऊपर जैसे जैसे कहा उसको लेकर गए। वो हमारे पास ही ग्राउंड थी, उसके ऊपर जाकर उसको उसके साथ खुदाई करके उसको वहीं रात को दफना के, और जो जैसे गुरुजी ने कहा था। मैंने कहा गुरुजी ने हमारे को बताया था कि मेरा देखो कितना, वैसे भी जानवरों से है, ये भी एक किस्म के बहुत भक्त है, और वो देखो जो उसने दिन लिया, वो कौन सा दिन लिया, ये गुरु नानक वाले दिन मना लिया। उसके अलावा गुरुजी के पास जब भी होता शाम, जब वो आसन पर बैठते थे, वो जरूर प्रसाद हलवे का प्रसाद बांटते थे। हलवे का प्रसाद इतना होता था कि सारी संगत के बाद कई बार बच जाता था, तो जो प्रसाद बच जाता मैं अपने घर में थोड़ा सा ले आता था कि चलो जिसका भी मुंह लगेगा तो लगा दूंगा। हमारे ना एक मोहल्ले में एक कोई, वहां पर जहां हम रहते थे वहां पर एक बिच थी, वो बिच काली बिच थी, पर उसके बाल बूल सब झड़ चुके थे, एक किस्म के क्लीन जैसे होते वैसे थी। तो मैं उसको, हमने जब आना तो उसको पता चल जाता कि हम आए हैं, उसकी पूंछ लेनी थी, तो मैंने उसको जरूर प्रसाद डालना। 15 दिनों में से मैं उसको प्रसाद डालता रहा। प्रसाद 15 दिन के बाद उसके बाल आने शुरू हुए, और इसके वो थोड़े दिनों तक 5 दिन 6 दिनों में उसके बिल्कुल हरे भरे उसके बाल जैसे हो जाते, ऐसे आ गए। हमने गुरुजी से बात की, गुरुजी को बोला गुरुजी आपके कृपा से देखो हम जो प्रसाद आप साहब को देते हैं उसको भी मैंने खिलाया, तो ऐसे थे। गुरुजी हंस पड़े और कहने लगे देखा कितना मेरा कमाल है, मेरे प्रसाद की कितनी ब्लेसिंग है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ गुरु जी यही तो है, वो वही मैं कहा जी प्रसाद आपका है, जो लंगर प्रसाद गुरु जी का आज तक जो है वो आज तक वही कल्याण करता आ रहा है। जो उस वक्त चाय और लंगर और हलवा होता था, और जो जब कभी कोई और चीज होती थी बाकी तो गुरु जी बस के बाद बांटते थे, जो भी प्रसाद उनके पास आता था वो बांटते ही रहते थे। बस ये है गुरु जी का कल्याण करने के तरीके, ये है। गुरु जी ने जब 35वें एक मैं कहना बताना भूल गया, एक और कृष्ण 35 का, जब गुरु जी थे हमारे घर के थोड़ी दूर ना, उन्होंने किसी के घर में रहते थे 35 सेक्टर में ही। तो एक दिन मेरे को जब आए कहते तुम ऐसे करेगा तो मेरी ना शेव करना ही कल। मैं कहा जी ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं सुबह सुबह गुरु जी के घर, वो जहाँ पर रहते थे 5 मिनट का रास्ता था, मैं गया गुरु जी के पास। अपना जिलेट का मेरे पास ब्लेड था और रेजर था जो इम्पोर्टेड था, वो रेजर भी और इम्पोर्टेड ब्लेड था मेरे पास। मैं गुरु जी की शेव करने लग गया। और आपको सबको पता, जिन्होंने गुरु जी को मिले हुए हैं और जिन्होंने गुरु जी के सेवा की होगी उनको सबको मालूम होगा कि गुरु जी की स्किन इतनी सॉफ्ट थी, ऐसे वुल जैसे होते हैं, आम छोटा बच्चे की जैसे स्किन होती है वैसे थी। मैंने गुरु जी की शेव की, जो भी है आराम से करता रहा, क्योंकि मेरे को पता था, हमें तो पता था कि गुरु जी की स्किन बहुत सॉफ्ट है। मैंने कहा कहीं भी इनका ब्लेड ब्लूड कहीं लग गया, जहाँ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। पर शेव बहुत ठीक ठाक हो गई। बाद में शेव गुरु जी ने मेरे को बोला यार ऐसे करा कर तू रोज ना मेरी सेवा सवेरे आ जाएगा मेरी शेव करेगा। मैं कहा गुरु जी मैं तो आज जी मैं शेव की मैनू पता है मैं किस तरह की है, मैनू अगर ये अज कि कट कुट लग जाता तो मैं जिंदगी भर मेरे ते तब्बा लग जाना सी कि गुरु दे अज तुसी खून कर दिता। गुरु जी पर हंस पड़े, उनको पता था कि है कल्याण करने वाले हैं। पर गुरु जी के बाद मैंने उसके बाद दोबारा शेव नहीं की। पर गुरु जी के साथ उन्होंने हमारे सारे सब कृष्ण में हमें दिखाए। आप मानो गुरु जी इतने सीधे साधे थे, इतने सीधे था। गुरु जी को मैं साइकिल भी पर लेकर जाता रहूं, और जब मैं डेली साइकिल पर बैठाकर उनके बाद जब उनका ये जो किशोरी है जो गुरु जी के बाल काटता था, जो गुरु जी की सेवा मसाज वगैरह करता था, बाद में वो जब उसको जलंधर से बुलाया गया था, उससे पहले मैं गुरु जी को जब थे कभी कभी आते थे तो उनको मैं लेकर जाता था वो जो किसी शेव वाले के ड्रेसर के पास। तो गुरु जी को साइकिल पर बैठा कर गए और गुरु जी देखो साइकिल पर बैठ कर गए, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कभी किसी चीज की नहीं किया। वो इतने सीधे साधे और ने बोला जहां उनको किया जैसे किया वो वैसे कर लेते थे, क्योंकि वो किसी एंगल से नहीं लगते थे कि गुरु है हम, उसमें इतनी ईगो। वो वही चीज हम कहते हैं कि ईगो को जितना भी है दूर रखो, दूर रखो। और गुरु जी जब दिल्ली यहाँ से छोड़ कर गए थे वो भी वही यही कह कर गए थे जब कि मैं वहां पर जाकर ईगो खत्म करनी है, कहीं की गुरु जी ने बोली, और वहां कल्याण किया। गुरु जी फिर पंचकूला से शिफ्ट होकर आ गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आ गए 33 सेक्टर में। वहां पर गुरु जी ने बहुत कल्याण किया लोगों का, बहुत कुछ किया, बहुत फंक्शन किए। तो ये जो डॉली गलेरिया है उसका बेटो उससे वो उसके फंक्शन का शिवरात्रि का और क्या कहते हैं विसाखी का कराया, और विसाखी के फंक्शन ओपन गुरु जी ने कराए। उसके बेटा का बड़ा कल्याण किया गुरु जी ने। और गुरु जी ने उसको बोला, उसका जो बेटा था हैंडीकैप था, व्हील चेयर पर आता था। गुरु जी ने उसको ये बोला था तू जितना गाएगी उतना ही तेरा बेटा ठीक होता जाएगा। और देख लो, और कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वो गुरु जी के आती नहीं थी और अपना गाना बजाना नहीं करती थी। और गाने बजाने में उसका देखो करते करते आज ही हाल है कि उनका जो बेटा है बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और आजकल वो यूएसए में है। ये गुरु जी के, क्योंकि कहते हैं कि गुरु का कहा वचन कभी वापस नहीं होता, और जो उनकी है जो भी उन्होंने वचन दिया वो पत्थर पर लकीर है, और उसी लकीर से और उसी के करके ये सबका कल्याण है। ये जो उन्होंने जिसको कुछ बोल दिया तो समझ लो एक किस्म का उसके ऊपर कल्याण है। गुरु जी ने मेर बड़ा हाथ रख दिया। और एक और चीज
गुरु जी ने कभी किसी को ये नहीं बोला था कि तुम इस गुरु को मानो या उस गुरु को मानो, या ऐसे करो या वैसे करो, जिसको मर्जी पूजा करो, जो मर्जी करो। पर जिसको कहते हाँ जो ये है कि अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते, आप अपने घर में अपनी घर गृहस्थ में संभालते हो, सबसे पहले आप घर गृहस्थ को संभालो, उसके बाद अपना काम दूसरा को। एक किस्म का घर गृहस्थ ही आपका एक किस्म का भक्ति भावना है, वो एक किस्म की भक्ति है। अगर आपके बच्चों की आप देखभाल करते हो, आप अपनी अपनी वाइफ को देखते हो, ये सबसे बड़ा कल्याण है। ये ना सोचो कि नहीं है, अगर आपके घर में श्रद्धा भाव सब कुछ है, विश्वास है, उसको अगर आप मानते हो तो समझ लो जो घर का पानी भी है वो किस्म का गंगा जल है। इसलिए आप जितना सिमरन कर सकते हो और करो। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि जब कोई पेड़ लगाया जाता है और सीधा पहले पेड़ लगाकर उसकी टहनियां ऊपर में अलग अलग होनी शुरू हो जाती है, और वैसे ही वो भाव मेरे है, क्योंकि मैं एक किस्म का पेड़ हूँ। उसके बाद मेरे जो जरिए मेरे शाखाएं निकलती जो निकलती हैं दरख्तों में, उसमें हर देवी देवता है, और वो सारे देवी देवता जाकर ऊपर जाकर फिर एक हो जाते हैं, और वो देवी देवता मेरे में समा जाते हैं। इसलिए मेरी को ये आप जिसको मर्जी मानो, जिसका मर्जी, मेरा अर्थ यही है कि आपने मेरा ही कल्याण, मैंने आपके ऊपर ही कल्याण का जिसी मर्जी देवी देवताओं को बोले। ये गुरु जी के एक किस्म का व्याख्यान थे जो कहते होते थे। इसलिए वो कहते थे कि लव एंड ईगो जो है एक तरह के दो शाखाएं हैं। अगर आप प्यार करते हो तो उसका प्यार से ही आपको आप सब कुछ हासिल कर दो। अगर आप में ईगो है, आपके पास जो प्यार है वो भी आप खो दोगे। इसलिए आप यही ध्यान रखो कि आपके अंदर ईगो आए ना, और आप सबका कल्याण करते जाओ अपने प्यार से। अगर आपके बोल अच्छे हैं और उससे आप सबको जीत लोगे। नहीं तो आप जितना मर्जी ईगो कर लो, और आप अगर ईगो आ गई तो आपको जो भी है सब दुश्मन बन जाएंगे। गुरुजी यही कहते रहते थे कि मैं किसी को नहीं कहता कि जो मैं, गुरुजी ने सब, गुरुजी के पास सबकी एक्सरे होती थी, क्योंकि गुरु जब जब लेकर जब जब गुरुजी आसन पर होते थे, उनको पता था कि मेरी जो संगत है कौन कैसे खाने पीने वाला है कुछ है। इसलिए गुरुजी जब भी वो बाहर लेकर जाते इसी भाव से लेकर जाते। अगर तो किसी के घर में जाते थे फिर तो नहीं, पर गुरुजी कई इसमें एक दो बारी होटलों में भी लेकर जाते रहते थे हफ्ते में, जहाँ एक आधी बार कोई ना कोई फंक्शन कराते, उनको पता था। और फिर गुरुजी अपने आप ही बोलते, जाओ अंकल ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਮਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ जाएगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। गुरु जी को सब के बारे में मालूम था कि कैसा है और किसे नहीं करना। मैं आपको बताऊं, जब मैं 35 सेक्टर में गुरुजी हमारे पास रहते थे, तो वो मेरे कमरे में पुराने जमाने में एक कॉर्नर में वो बनाया हुआ था, कॉर्नर बनाया हुआ था, इसका सिमटेड था। उसके ऊपर मेरे छोटे छोटे मैं स्वरूप रखे होते, कोई हनुमान जी का, कोई शिव पार्वती के परिवार का, माता का जो है। पर और मैं जब गुरुजी कई बार अंदर लेटे होते थे अपना विश्राम करते, तो मैं कई बार पूजा करता था। तो पर गुरुजी ने मेरे को कभी नहीं बोला था कि तुम इसको नहीं, इसको मानो या इसको नहीं, क्योंकि गुरुजी का हृदय बड़ा विशाल, इतना विशाल कि वो उनको पता था कि मेरे हृदय में सारे देवी देवता समाये हुए हैं। आप जिसको मर्जी पूजा कर लो, सबकी सेवा जो पूजा है वो मेरे अंदर ही आनी, और मैंने उसके ब्लेसिंग दी। इससे गुरुजी की हर एक हमारे ऊपर वही ब्लेसिंग मिलती रही है, और आज तक मिल रही है, जो कि हमारे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम जो हुई है आई, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुजी की मेहर बड़ा हाथ शुरू से बना हुआ है, और आज तक है। हमारे ऊपर कोई भी जब भी कोई विपदा आने लगती है, गुरुजी बिफोर हैंड वार्निंग हमारे घर में मिल जाती है। आप मानोगे कि जो गुरुजी का स्वरूप, वार्निंग किसके रूप में मिलती है? गुरुजी का स्वरूप के थ्रू, जबकि गुरुजी अपने किसी ना किसी ढंग से देते हैं। मेरे घर में रात को 1 बजे मेरा एक जहां पर गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था, वो रात को गिर जाता है, 1 बजे गिरता है। और गिरने के बाद मैं देखता हूँ आवाज कोई आई है, नींद देखता हूँ तो गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ है। तो मैं फर्स्ट टाइम की बात है जब ये ऐसा हुआ, तो मैंने स्वरूप उठाकर रख दिया जहां से गिरा। पर मैं ये सोचने लग गया
कि यहाँ पर ना कोई हवा आ रही है, ना कोई रात को किसी ने इसको छेड़ा है, ना कोई यहाँ कुछ आया है, ये इस रूम कैसे गिर गया। चलो आई गई, सुबह उठे तो मेरी डॉटर इन लॉ सुबह आपकी आकर कहती है कि मेरे ना जुबान पर ना ऐसे लगते है जैसे नमनेस आ गई है, कुछ ऐसे से होता है, कोई और टाइप की फीलिंग हो, और मेरा जो फेस है ना वो भी ऐसे लग रहा है कि मेरे को इसमें ना जैसे कोई सुइयां चुभ रही हैं, जहाँ इसमें कुछ है नहीं है। हमने कहा कोई नहीं, देख ले, डॉक्टर को चेक। डॉक्टर बस्सी जो कि जिनको गुरुजी ने महल दो तीन लाइफ उनको भी दी हुई है, उनका बहुत कल्याण किया हुआ है, वो उनको गुरुजी ने, हम उनके पास गए क्योंकि वो किस्म का सेवा बहुत कर उनकी किस्म के, हम उनको यही कहते हैं आप संगत के ही डॉक्टर हो, जो गुरुजी की कृपा से आपके ऊपर हुई है। अपना दुगड़ी में भी वो सेवा बहुत करते रहे, जो भी है उनको गुरुजी का बहुत बड़ा मेहर उनके ऊपर है। हम उनके पास गए, उन्होंने देखते सार देखा, कहते हैं इनको फेस पैरालिसिस हो गया है। हमने कहा हो, कहते हैं फिर मैंने कहा जी ऐसे है कि फिर क्या करें। कहते हैं आप इसको फिजियोथेरेपी के पास ले जाओ, इसको चेकअप करा लो, ये ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी हम फिजियोथेरेपी के गए, उसको भी बस बोला भी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है हुए। कहता है लगता तो नहीं, वैसे इसको फेसियल अगर ध्यान से देखा जाए तब पता चलता है। और इसमें यही कहेंगे कि जो भी गुरुजी कष्ट देते हैं 90% तो वो गुरुजी अपने आप ले लेते हैं, और 10% आपको बेयर करना पड़ता है, वो भी माइनर के टाइप में हो जाता है। इसी तरह गुरुजी का स्वरूप गिरने से हमें पता चल गया कि अभी ऐसे अगर हुआ तो जब दूसरी बार गुरुजी की कोई 7 फुट के ऊपर जो मैंने विंडो थी उसके ऊपर से वो गुरुजी की वो रखी हुई थी स्वरूप वाली घड़ी रखी हुई थी, वो रात को स्वरूप वाली घड़ी गिरती है नीचे, उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, इवन शीशा तक है वो भी गिर जाता है, पर किसी कोई शीशा नहीं, उसका क्रैक होता है ना, फूट टूटता है, उसको इकट्ठा किया जाता है करके फिर दोबारा कर। तो यही दिल में विचार आ रहा है अभी आज पता नहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली। मेरे मदर मेरे पास थे, 96 ईयर थे वो, उनको ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत ही हो गई, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं आईसी को इमरजेंसी में, वो देखते हैं इनको सब कुछ, सारे टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट क्लियर आते हैं, इवन एमआरआई भी, स्कैनिंग भी, जो भी है कुछ नहीं है। रातों रात सारे टेस्ट हो, रात को हमें डॉक्टर भेज देता वापस घर में कि आप चल जाओ और सुबह इनको लेकर आना ओपीडी में जो भी होगी इनको, क्योंकि वो डाइट उनकी कम हो गई थी खाने, तो कहते वो सुबह बताएंगे क्या करना है। पर गुरुजी ने उनको डॉक्टर के पास भेजने का मौका ही नहीं दिया। हम उनको लेकर जा रहे थे और सुबह 10 बजे के करीब वो अपने बेड पर, जब उनको मैंने 11 बजे की अपॉइंटमेंट, मैंने कहा चलो उसको दूध पिला लेते हैं, तो डॉक्टर जब पूछेगा तो बता देंगे कि ऐसे ऐसे बात है। गुरुजी के कहने अनुसार हम उनको जय गुरुजी कहकर हम अंदर आए, मैं दूध भेजा, ताई लेके गई, जाकर देखती है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटे हुए हैं और अपना आराम से जैसे सो रहे होते हैं। जब उसने उठाने के लिए दिया तो देख पता चला कि वो तो गुरुजी के चरणों में समा चुके हैं। इतनी पीसफुल उनकी जर्नी हुई, उनकी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि जब वो गुरुजी के साथ हम रहे थे, तो गुरुजी ने उनको एक, जब बर्थडे के टाइम हमने गुरुजी को, जब बर्थडे पर आपको मालूम ही होगा कि गुरुजी के बर्थडे पर जब उन्होंने कोई भी गिफ्ट्स मिलते थे, गुरुजी मोस्टली सारे गिफ्ट्स किसी ना किसी को बांटते थे। हमने भी गुरुजी ने मेरी मदर को एक मेखल ये थी, ये आपको मैं बताऊं, मेरे मदर को जब बर्थडे पर ये अपना डायमंड रिंग दी थी वापस, जो कि आज उन्होंने जो भी है, जब मरते टाइम से पहले उन्होंने ये रिंग मेरे को दे दी थी कि ये गुरुजी की निशानी है, जो उनका गुरुजी का बर्थडे था वो उनको दी गई थी, उन्होंने मेरे को दे दी किताब के, और ये आज निशानी गुरुजी की मेरे पास पड़ी हुई है। ये है गुरुजी के जो हमारे पास जो कृष्ण है ये वो थे। एक और मैं आपको बताऊंगा, गुरुजी अपने टाइम में बच्चों का बहुत ख्याल करते, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चों को ऐसे थे, बच्चे जो भी उस टाइम जब पेपर होते थे अपने पेन ब्लेस कराने या पेंसिलें ब्लेस करानी और जो भी होना वो जरूर कराते थे। ये था जब गुरुजी के 33 सेक्टर में थे,
उन्होंने जरूर ऐसे हर एक को बोलना कि ये होगा, ये करना। तो इसी पर गुरु बच्चों को बहुत विश्वास होता कि हम गुरुजी से बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो गुरुजी हमारा पूरा। कई बार तो बच्चों को ये यहाँ तक बताया कि तुम ये क्वेश्चन याद कर लो, ये कर लो, और वही जाके होता था। फिर बच्चे आके बोलते थे गुरुजी आपने अब पेपर आपने बनाया था, जो भी आपने बोला वही चीज हमारे को मिली है। ये था इतना विश्वास। इसके बारे में बताता हूँ कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो उनके स्कूलों में आजकल नया ट्रेंड चला है कि हर एक बच्चा जब बर्थडे होता है वो स्वीट्स लेके जाते हैं। पहले तो बहुत कुछ जाता था लेकर जाना, लेके जाते थे, पैकेट बना के लेके जाते, टॉफी चॉकलेट ये वो डाल के। पर बाद में ये ट्रेंड चेंज कर दिया क्योंकि वो बजाय इतना बच्चे खर्चा करने के सिर्फ ओनली 2 स्वीट्स दी जाए हर बच्चे को अपने क्लास में। तो साथ में जो टीचर थी उसको एक चॉकलेट दी जाती थी। मेरे ग्रैंडसन ने अपना जिसका बर्थडे आना था 17 जनवरी को, उसने बोला अपने मदर को, मैंने ना मेरे क्लास में मेरे फ्रेंड्स जो सारे कहते हैं कि एक नई स्वीट मार्केट में आई है, उसको बोलते हैं लवर्स, सोर्स लवर है वो, हम टॉफी तुम लेके आना, हम वो खाएंगे। इसने कहा ठीक है। जिस दिन इसका बर्थडे एक दिन पहले, बर्थडे से पहले जब मदर आती है इसकी शाम को, तो उसको मदर को लेकर मार्केट जाता है, वो लेने गया। ये सारी मार्केट घूमते हैं पर वो वाली स्वीट नहीं मिलती। घर में आता है, मेरे को कहने लगता है मेरे को तो मिली नहीं, मन उदास हो जाता है। मैंने कहा चल मैं ऐसे करते हैं, तो ये वाला सेक्टर में हम अगले सेक्टर में घूम के आते हैं, वहां देख के आते हैं। हम सारे दूसरा सेक्टर में गए, सारे शॉप देख ली, हमें वो स्वीट नहीं मिली। एक शॉप में हम गए, वो बड़ी शॉप थी, हमने उसको बताया यार, ये कहता है जी बिल्कुल ठीक है, ये नई स्वीट आई है, इसकी डिमांड बहुत है, उसके हम डीलर हैं, पर ये अब है नहीं हमारे पास। हाँ बाकी आप बेसमेंट में चल जाओ, हमारे वहां पर बहुत किस्म की स्वीट्स लगी है, आप जो सिलेक्ट करने हैं वो ले आओ, अच्छी लगे तो। ये नीचे जाता है, आपने इसको जो पसंद आते हैं 2 पैकेट उठा के ले आते हैं। ये अपना पिंक कलर के उसके पैकेट होती है, रैपिंग होती है, उसके अंदर स्वीट्स है। हम आ जाते घर आकर। तो मैं घर में आकर ना गुरुजी के मंदिर में वो स्वीट्स रख देता हूँ। मैं गुरुजी के आगे ये अरदास करता हूँ, गुरुजी आपको मालूम ही है, आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी आप हर पर जो भी उनकी डिमांड होती है आप उनका जरूर उसको पूरी करते हो। ये बच्चे के दिल में था कि मैंने ये स्वीट्स लेके जानी, सोल्ड लवर्स, वो मिली नहीं, उसके बदले में दूसरी है। बाकी ये आपके आगे रख दिया है, ये आपके चरणों में। सुबह जब ये जाएगा स्कूल यहीं से उठा के ले जाएगा। उसके बाद मैं आकर सो गया। हम रात को सुबह उठ के जब स्कूल जाने लगा, कोई 7:30 के टाइम, मैंने कहा भी तेरे वो स्वीट्स पड़ी है, तू जाकर गुरुजी के चरणों में से उठा ला और उसके बाद तू ले जाना, भूल ना जाए। वो अपना मंदिर में जाता, माथा टेकता है और उसके बाद जब स्वीट उठाता, जब वो लिफाफा खोलता है, लिफाफे में जो पिंक कलर का स्वीट्स थी वो चेंज होकर ग्रीन कलर के सोर स्वीट्स में बदल गया होता। वो वहीं से हंसता डांस खेलता आ जाता है, खुश हो जाता है। कहते हैं लोग गुरुजी ने मेरे को सारे बोलते हैं कि आप ये सुबह जाकर मार्केट से लेके आओ। मैंने कहा सुबह जाकर कौन सी मार्केट, जब सारी मार्केट का देख ली थी कहीं से ये स्वीट नहीं मिली। तो मैं कहा ये सारा कृष्णा गुरुजी है। उनको गुरुजी ने बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, वो बच्चों की हर डिमांड पूरी करते हैं। और वो आज तक जो भी है उसका पैकेट मैंने जो गुरुजी का जो स्वीट में चेंज हुआ है वो मेरे पास पड़ा है और आज भी उसके अंदर फ्रेगनेंस है, क्योंकि वो रखा हुआ है एक किस्म का रैपर। ये गुरुजी का कृष्णा है जो कि वो अपना गुरुजी कल्याण। बाकी गुरुजी की कृपा तो इतनी है कि हमारे घर में ताई को तो पता नहीं कितने झटके हर रोज पड़ते रहते हैं, कई बड़ी ये बेड से गिर चुकी है। और पर गुरुजी के कहे अनुसार कि अगर जो भी है दूध में हल्दी डाल के पिया करो, और वो आज तक हम पीते आ रहे हैं ताकि गुरुजी की जो भी कृपा है। और आज तक भी इतनी बार गिरने के बाद भी उसको ठीक है, उस वक्त तो थोड़ा बहुत फील होता है, चोट हुई है, पर कोई आज तक ऐसे नहीं है कि हड्डी टूट गई या कुछ हो गया। पर तो गुरुजी उसका झटका जरूर देते रहे, क्योंकि गुरुजी के साथ
वो उसका प्यार बहुत है। वैसे तो प्यार हर एक संगत का गुरु जी कहता है, हर यही सोचते हैं कि गुरु जी मेरे हैं, गुरु जी मेरे हैं, पर गुरु जी को हर एक को प्यार करने का गुरु जी का अलग अलग ढंग है। हर एक को प्यार और देते हैं कि, और गुरु जी को जो भी है बिना बताए हम गुरु जी के नाम किसी के हम गुणगान करते, ना ही गुरु जी हमें बुला सकते, ना ही हम कोई सत्संग कर सकते हैं। और गुरु जी की जो भी कृष्ण है वो ही अपने हैं, उनकी व्याख्यान करनी अपरंपार है, क्योंकि इनका इतना कल्याण हर एक ऊपर है कि वो कई बातें सोच ही नहीं सकता। गुरु जी के कई टाइम पर आप मानोगे कि हमने दिमाग में कई बार दिल में सोच के जाना गुरु जी से आज ये बात करनी है, आज वो बात करनी है, पर जब गुरु जी के आगे जाकर जो दिल में होता वो कभी बात निकलनी। मेरे को याद है जब मैं दिल्ली में गुरु जी ने मेरे से पहली बार सत्संग कराया था छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट में, तो मेरे को यही बोला था जो मैंने इसका बताया था जब मेरा पहला बेटा हुआ था, जब तो मेरे को कहता था ये वाला ये सुना, पर शॉर्ट में सुनाना। मैं जब पहली बार जब खड़ा हुआ था सत्संग करने के लिए, गुरु आप मानोगे कि मेरी टांगे कहाँ पड़ी थी उस वक्त, और मुंह से जो मैंने दिल में सोचा था मैं ये बोलूंगा वो मुंह से निकला नहीं और निकल कुछ और रहा था, पर किसी तरह मैं वो सत्संग कर गया। और जितनी बार भी था गुरु जी में से 2 सत्संग यही कराते थे, दोनों बच्चों के कराते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ना कि गुरु जी कहते थे कि जो सत्संग करता है उसका ही भला है और जो सुनने वाला है उसका ही भला है। और गुरु जी का भला ऐसे ही होता था, क्योंकि जब भी गुरु जी आसन में बैठे होते थे, गुरु जी के आपने कभी जिन्होंने तो गुरु जी को देखा, जो मिले हुए हैं गुरु जी के हाथ हर बारी हाथों में जहाँ हाथ होते थे ऐसे, और उनके हाथ आज तक कभी सीधे नहीं थे, उनके हाथ मोस्टली हाथ फोल्ड ही होते थे, क्योंकि उनके हाथ में कोई ना कृष्णा में किसी में कोई भी स्वरूप में देख लो, किसी में देख लो, कभी उनके हाथ किसी भी सीधे आप देख ही नहीं, सिर्फ ब्लेसिंग देनी होती तब वो होते थे, वो भी फोल्ड करके वो होती थी। तो उनकी ये गुरु जी का कृष्णा था जिससे उनकी ब्लेसिंग है। और जो हम गुरु जी हर फंक्शन में गुरु जी डांस जरूर कराते थे। क्यों कराते थे? जब गुरु जी कहते थे कि जब आप डांस करते हो, मैं जब बैठा होता हूँ मेरी वाइब्रेशन उस वक्त घूमती है और मेरी वाइब्रेशन चारों तरफ जाती है, जिसका जिसका मैंने कल्याण करना उसके अंदर वाइब्रेशन जाकर उसका मैं कल्याण करना। और गुरु जी की यही कृष्ण है, क्योंकि गुरु जी के वक्त आपको यही लगता है कि गुरु जी आपके पास बैठे और आसन पर बैठे हैं, पर ये नहीं पता होता था गुरु जी कहाँ कहाँ घूम के कितने कितनों का कृष्णा और किस रूप में बदल के गुरु जी अपना कल्याण करके आते। हमने देखा कई बार गुरु जी यहाँ पर जब थे, जब पंचकूले में थे, वो किसी डॉक्टर के पास चल जाना, वैसे बोलना कि मेरे दांत में बहुत दर्द है, इसमें देखना क्या हो गया। गुरु जी के दांत दूध में दर्द कोई नहीं होता था, और क्योंकि वो सिर्फ उसने उनका डॉक्टर का कल्याण करना होता था, ये होता था। ये जहाँ किसी का कुछ करना होता, जहां भी होते थे वो वैसे ही होते थे कि वो किसी का कल्याण कर रहे हैं, किस रूप में जाते हैं आपको यही लगा गुरु जी आपके पास बैठे हैं और यही है। एक बार जब मैं 35 में जब उग्रवादी का टाइम था, गुरु जी मेरे पास रात को आए किसी गाड़ी में, तो मेरे को आके कहते मेरे को पेट्रोल चाहिए, क्यों उस वक्त 9 बजे बंद हो जाते थे पेट्रोल पंप। तो मैंने कहा पंप तो नहीं मेरे पर, उनको पता था कि मेरे पास से आप इनको पेट्रोल मिल जाएगा कहीं से। उन्होंने मेरे को बोला कि देख के अब तेरे पास पेट्रोल है। मेरे जहाँ मैं रेंटेड हाउस मेरे टॉप फ्लोर पर वो एक MES का रहता था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार आपके पास पेट्रोल है, मेरे को पता कई बार आपके पास होता है, अगर है तो मेरे को दे दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। उसने कहा मेरे पास सिर्फ 2 लीटर की बोतल है, वो अगर वो चाहिए दे लो। मैं नीचे गुरुजी की गाड़ी के पास गया, मैं कहा गुरुजी 2 लीटर का मिला, कहते ठीक है बस इतना ही चाहिए। गुरुजी दे 2 लीटर का पेट्रोल डाला गाड़ी में, और वो पेट्रोल से ही जलंधर पहुंच गए थे। जब वो गाड़ी चलाने जो गाड़ी जिसकी थी वो उसका रंग उड़ा हुआ था, तो उसको गुरुजी ने बोला था कि देख मैं पीछे पार्ट में बैठने लगा हूं, तूने गाड़ी कहीं रुकनी नहीं है और चलते जाना है। और देखो वो जो इंसान था गाड़ी के बजाय स्पीड पर वो सुई को ही देखता रहा कि कहीं पेट्रोल अभी भी बंद हो गया, कि रात के टाइम कहीं हम रात को रुकना पड़ गया तो हमें तो गोली मार देंगे, क्योंकि उग्रवादी को कोई पता नहीं कहाँ कहाँ हो,
और नहीं, गुरु जी ने एज ए नेचर के अगेंस्ट जाने के बाद ये ऐसा कृष्ण आ गया। गुरु जी कहते होते कई बार हमें भी ऐसे कृष्ण करने पड़ते हैं जिससे कि हमारे को भक्ति भाव करने हो, क्योंकि इसी करके हम जब दिवाली आती है, आपको पता होगा दिवाली के टाइम गुरु जी 10 दिन पहले ही अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। क्योंकि वो अंडरग्राउंड इसलिए होते थे कि वो जितने लोगों का अपने ऊपर उन्होंने भार लिया होता था, जहां पूरा उन दिनों में गुरु जी अपना सबसे ज्यादा उनका पाठ चलता था। वैसे तो पाठ तो उनका रोज रात सारा दिन चलता रहता था, पर इन्हीं दिनों में वो किसी को मिले बगैर वो सबको ज्यादा पाठ करते थे। और सबसे ऑस्पिशियल डे गुरु जी का शिवरात्रि का है, इस दिन गुरु जी अपनी दोनों बाजुओं खोल के इतनी ब्लेसिंग लौटाते हैं कि कोई ऐसा त्योहार नहीं जिसमें उन्होंने इतनी अपनी ब्लेसिंग बांटी हो। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग गुरु जी की इन दिन में मिलती है, और इतनी ब्लेसिंग होती है कोई ऐसा शख्स नहीं होता कि नहीं हो। और गुरु जी ने किसी को भी कोई, देखो अब गुरु जी ने हर कोई काम जो भी कराना है कोई ना कोई जरिया बनाना है, किसी ना किसी के जरिए बनाने से उसका कल्याण कर देना है और उसके थ्रू उसका मैसेज पहुंचा देना है। जहां आप शब्द वाणी सुनते हो उसका है, जहां आप जो भी कोई सत्संग कर रहा है उसमें उसके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, किसी ना किसी रूप में उसको गुरु जी ने दर्शन दे के उसका कल्याण कर देना है और उसका आंसर दिला देना है। गुरु जी की यही कृपा से सारे का कल्याण होता है। और हम कहते हैं ना गुरु जी हमारे सपने में आए, गुरु जी बोलते होते थे कि मैं सपने में नहीं आता, मैं भूमि प्रेरण उस वक्त होता हूँ और आपको मैं दर्शन देता हूँ, पर इतनी मेरी वो लाइट होती है कि आप मेरे को देख ही नहीं सकते, इसलिए आपकी आंखें नहीं खुलती और आपको लगता है कि मैं आपके सामने ही आपका कल्याण करता हूँ। गुरु जी की कृपा इतनी है। और आप मानोगे गुरु जी हर सत्संग में हर जगह, वैसे तो गुरु जी अंग संग है, हम हमारे अंग संग बैठे हुए हैं, पर हम देखने के बजाय हम दूसरी तरफ भागते फिरते। अगर हम अपने अंदर जाके तो गुरु जी हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारी रक्षा कर रहे हैं। और गुरु जी ने जब बोला था कि मैं जितना भी है कल्याण कर रहा हूं उनका है, जो भक्ति भाव जो सिमरन जितना जितना ज्यादा करें उसके ऊपर मेरा मेर बड़ा हाल हमेशा बना, और मैं उनके ऊपर ज्यादा उनकी कल्याण करता हूँ। और वही आज देख लो, ये 97 में गुरु जी ने जो कहे शब्द आज याद आते हैं, बिल्कुल जो वाणी उन्होंने बोली थी हमारे को। हम जब सत्संग गुरु जी कभी कभी जब करते थे मूड में होते थे, मूड में तक जब गुरु जी होते थे बहुत चुटकुले भी हंसाते भी बहुत थे गुरु जी, बातें भी ऐसा जी करते थे हैं, कई उनके लगाते थे, जैसे किसी दिन पीरियड लगा देना उन्होंने, जोक्स का लगा देना, कभी गानों का कभी डांस का, कोई ना कोई कुरिश्मा करते। गुरु जी हर तरफ हारे करते, पर गुरु जी अपना हर वक्त अपने भक्ति भाव में आपका उन सबका कल्याण करते थे। ये गुरु जी की अपने तरीके होते हैं करने के। ये मैं आपको बता दूं अंग संग जो बैठने का तरीका क्या है, गुरु जी कहाँ हर संगत में बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारी बानी सुन रहे, हमारे अपने जो भी कृष्ण में जो भी बता रहे हैं ब्लेसिंग सबको दे रहे हैं। मैं आपको जब हमारे एक आंटी है, शर्मा आंटी हैं, वो अब 80 इयर्स की हो गए हैं। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब पहली दफा उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया तो मेरे को मौका दिया, क्योंकि मैं मोस्टली प्रसाद बांटता हूँ, और प्रसाद बांटने का जब मैं प्रसाद बांटने से पहले गुरु जी का हलवा प्रसाद ही मैं देता हूँ। गुरु जी का प्रसाद लेने से पहले मैं गुरु जी की ब्लेसिंग लेके अपना हाथ प्रसाद के अंदर डालता हूँ, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग प्रसाद के अंदर गर्मा गर्म प्रसाद में उस वक्त बांटता हूँ गुरु जी को। उनकी बेटी यूएसए से आई हुई थी उस वक्त, वो भी आई थी जब सत्संग किया था। तो जो आंटी शर्मा आंटी थी वो स्टिक लेके चलते थे। मैंने प्रसाद जब दिया ना उनको, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या अंदर से मेरे को आवाज दी कि इसको बोल दो स्टिक छोड़। मैंने उनको प्रसाद देने के बाद बोल दिया, आंटी आप ना आज के बाद स्टिक ना लेना। कहते अच्छा ठीक है, चली गई। जब मेरे से वो बेटी प्रसाद लेने आई तो मेरे से गुरुजी ने उसको प्रसाद नहीं दिलाया। मैंने कहा जी आप रुक जाओ, आपको थोड़ी देर बाद प्रसाद मिलेगा। आज मानोगे उसके बाद मैं चली गई। वो वैसे तो
अपना साईं बाबा को मानते थे, पर उस वक्त उन्हें जो अब गुरु जी के मानने के बाद वो सत्संग में बैठी है, जब उसको मैंने प्रसाद के मना कर दिया, उसने सोचा कि पता नहीं मेरे से क्या गलती होगी। आधे घंटे के बाद पता नहीं गुरु जी का हुक्म आया कि इसको प्रसाद दे दो, उसका कल्याण। मैंने उसको बोला गुरु जी ने आपका कल्याण कर, ये लो प्रसाद लो। वो इतना रोई, कहते मैं सोच नहीं सकती थी कि कैसे। और आज मानोगे, आज वो लड़की, उनकी बेटी जिसको मिन्नी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो आज यूएसए में अपना उसने बिजनेस शुरू किया, और ऐसी उसने स्टडी, एक जो इतनी पढ़ाई करने के बाद एक ऐसा काम की शुरू किया है कि जिसका भी कोई प्रॉब्लम हुई वो आप उसको आप बोलोगे, वो आपका क्लाइंट। ये रिसेंटली उसका गुरुजी ने अब उसके पर कृपा हुई है, उसने जो अपना काम शुरू किया है। उसके अलावा अब वो आंटी आज तक 5 साल हो गए, उन्होंने स्टिक लेनी बंद कर दी है, छोड़ दी थी जो, और उसके बिना स्टिक के चली जाए, और शी इज हेल्दी एंड हार्टी। उसके बाद वो हर महीने अपने घर में सत्संग कराते थे। आज उनका एक दिन सत्संग में हम बैठे, तो मैं प्रसाद देकर हटाए, तो मैं देख रहा हूँ कि गुरु जी की जो जोत जल रही है उसमें थोड़ा घी कम हो रहा है। तो आमतौर तो नहीं, तो मैं तो पहले कई बार कह देता था, आंटी होती थी उनको, कईयों को, कि इसमें आप घी डाल दो ताकि इसमें। उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या करिश्मा दिखाना था, वो सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे अंग संग गुरुजी बैठे हैं, और हर अपना जो भी है हर सत्संग में गुरुजी बैठे हैं, और कोई ना कोई अपनी प्रेजेंस शो करना बताते हैं। मैंने उस दिन कहा चलो ठीक है, आज मैंने दिल में सोचा चलो आज मैं ही डाल दूंगी, चलो देखते हैं। आप मानोगे मैंने 1 चम्मच घी डाला, दूसरा चम्मच मैंने डालने का, उसका जो उस वक्त चम्मच था घी का, 1 बूंद उसकी गिरी और जोत के ऊपर गई। जोत के ऊपर जब गिरते ही जोत बंद हो गई। मैंने उसी वक्त दिल में गया जय गुरु जी। मेरे जय गुरु जी से कहने से पहले ही गुरु जी ने वो जोत एकदम प्रज्वलित कर दी, एकदम जल गई। मैंने कहा जय गुरु। सारी संगत देख रही है, सारी संगत हैरान, सब गुरु जी बोल। मैंने फिर यही बोला कि गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और क्योंकि हम देखते हैं जितने भी सत्संग होते हैं गुरु जी के, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में, जहाँ गुरु जी का कोई ना कोई रूप जहाँ अपना उनके आसन पर आ जाता है, कभी उनके चरणों में आ गया, कभी उनके स्वरूप में आ गया, अमृत वर्षा हो रही है, कभी अपना हनी का हो जाता है, शायद की आगे वर्षा हो गई, या कुछ और। ये कुछ में कोई ना कोई गुरुजी दिखाते रहते हैं, कोई बटरफ्लाई आ गई, कभी कुछ आ गया। ये है गुरुजी के हर एक चीज में संगत को ये बताने के मैं आपके पास ही हूं, मैं आपके, मेरा हाथ आपके सर पर है, और आप के ऊपर मैं कल्याण कर रहा हूं। और ये ना सुनना, आप जितना भी करोगे मैं आपके इर्द गिर्द हूं। हम तो फिर इसलिए हम कहते हैं ना, गुरुजी आपने हमने आपकी उंगली नहीं पकड़नी, आपने हमारा हाथ पकड़ना है। अगर आपने हमारी उंगली पकड़ी, हम तो छोड़ देंगे। आपने अगर हमने आपको अपना हाथ पकड़ा तो आप तो छोड़ोगे नहीं। यही करके हमने गुरुजी के जो है बुलाए हुए हैं अच्छे सिर्फ में। और गुरुजी ने जब चंडीगढ़ में थे, गुरुजी ने एक डिजिटल डायरी होती थी गुरुजी के पास। वो डिजिटल डायरी में ना गुरुजी हर एक एड्रेस जो होते थे बोल देते थे, और लिखे जाते थे, टेलीफोन नंबर। तो कई बार होता है गुरुजी जब बैठे कमरे में चल जाते थे उठ के, तो आसन से, तो हम कई बार देख लेते हैं, चल गुरुजी गए, चला ये डायरी देखे किसके किसके नाम है। वो अल्फाबेटिक होती थी डायरी। हमने देखना, कई बार देखना कि हमारा तो नाम ही नहीं है, गुरुजी ने सबके नाम लिखे हुए हैं अपनी संगत, क्यों हमारा क्यों लिखा। फिर कई बार हास्य मजाक में जब मैंने बोला ना, जब गुरुजी अच्छे मूड में होते थे, बड़ी हम कई बारी बातें जो भी करते, वैसे भी हम फैमिली रिलेशन करके कई बार सोचते थे हमारे गुरुजी के साथ हमारे फैमिली रिलेशन है, चलो इनसे बातें कर लो। और आप मानोगे हमने कई बार, गुरुजी आपने सबके नाम, हमारा तो नाम लिखा ही नहीं हुआ डायरी में। गुरुजी ने बोलना कि आपको पता नहीं है, मेरी जड़ी संगत 2 संगतां हैगी है। एक मेरी संगत है जड़ी की मेरी मुट्ठी वाली संगत हैगी है, एक जड़ी संगत है जड़ी आम संगत वाली हैगी है। जड़ी ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, सब ऑनेस्ट है।
गुरु जी यही कहते थे कि जितना आप एक तो ऑनेस्ट रहो, एक आप में पेशेंस होनी चाहिए और एक में श्रद्धा भाव। बाकी सरेंडर तो आपने किया ही होगा, जो सरेंडर कर गया, जो मेरे से खट गया, जो मेरा हुक्म मान गया, वो समझ लो खट गया। यही गुरु जी के कृष्ण थे जो हमारे ऊपर आज तक चल रहे हैं। अदरवाइज गुरु जी की जो वाणी नहीं मानी जिसने भी, गुरु जी 3 बड़ी बोलते थे, बुलाते थे किसी को, जो किसी का कल्याण करना 3 बड़ी उसको उसका कल्याण करने के लिए बोलते थे। अगर तो उसने उसे सुन लिया तो जो कर गया वो तो खट गया, नहीं तो समझ लियो वो खत्म। क्योंकि गुरु जी दोबारा उसको नहीं, उस टाइम जब गुरु जी का पास जरा होता है गुरु, ये वो टाइम के मुताबिक उसको बुलाते हैं, उसका कल्याण करते हैं। जो जो अगर वो टाइम निकल गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो। क्योंकि ये हमने देखा है कि हमारे जो मेरे जो सालेहार थे उसके गुरुजी ने उनको, मेरे मदर इन लॉ को भी बुलाया था कि आप आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। ताई को बोलते थे कि उनको बुला ले, उनका कल्याण करा ले, पर उस वक्त किसी ने नहीं सोचा, कोई आया नहीं। और वो अब पछता, उसके बाद जब गुरुजी ने टाइम निकल गया, वो बहुत बोलते रहे कि हमारे को गुरुजी से मिला दो, फिर गुरुजी ने मना कर दिया। क्योंकि गुरुजी का टाइम था उस वक्त उनका कल्याण करने का, जो उन्होंने खो दिया। उसके बाद गुरुजी ने उसको कभी नहीं है। और जब गुरुजी यहाँ से जाने लगे थे, जब 97 में गुरुजी यहाँ से पर चंडीगढ़ के छोड़ के दिल्ली गए हैं, दिल्ली जाने से पहले गुरुजी एक बात बोल गए थे कि तुमने जो सेवा मेरे पास बैठ के कर ली, जो मेरी सेवा की है, मेरे शरीर को, मेरे आपने जो भी मेरी सेवा की है, मेरे शरीर की जो भी है, अगर दिल्ली में अब ये आप मेरे पास आ ही नहीं सकोगे, दूर ही दूर रहोगे। क्योंकि जितनी सेवा मेरी आपने यहाँ पर होगी, उसके बाद मेरी अब आपका टाइम खत्म हो गया। अब आगे जाके मैं और आगे जाकर जाऊंगा, जो मैं काम के लिए मैंने सोचा है, मैं लोगों में जो वहां पर दिल्ली में ईगो बहुत थी, मैं वही करूंगा। वही गुरु जी ने जाकर वह, हम दिल्ली में गुरु जी के पास जो जाते बुलाते थे, जब छोटे मंदिर में जब थे, जिसको हम बोलते हैं एम्पायर स्टेट में, वो कमरे में बुला लेते थे। वो भी जब हारे को नहीं बुलाते थे, थोड़े थोड़े बंदे, किसी को जिसका साथ होता था, वो उसके बाद गुरुजी ने दूरी हारे को रखते थे। क्यों, अब बड़े मंदिर में आप देख ही रहे हैं, हम जब गुरुजी गए हमें बस ठीक है दर्शन कराए, पर गुरुजी के साथ जो प्यार इधर यहाँ पर जितने हमने ऐश कर ली, वो दूर होते हैं। ये थे गुरु। और गुरु जी ने वाणी में अपने जब जाते हुए ये भी बोला था कि जब एक दिन रात को बैठे थे, ये गुरु जी ने बोला था कि जो आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम बहुत खराब आ रहा है और इसका आप जितना जो सिमरन कर लेगा। और उन्होंने ये बोला था कि जो सबसे पहले अमेरिका का नुकसान होगा, उसके बाद फिर नंबर आएगा दिल्ली का, फिर उसके बाद चंडीगढ़ का, उसके बाद देख ले। हमने तब सोचा भी नहीं था कि ऐसे ये कोविड-19 आने के बाद ऐसा नुकसान हो। और वही जो गुरु जी की कही हुई वाणी अब आ रही है। और गुरु जी ने कहा जितना जितना सिमरन कोई करता जाएगा, उतना उतना उसका कल्याण होगा। और देख लिया आप जी, जितना सिमरन जो कर रहे हैं, वो गुरु जी का मेहर बड़ा हाथ उनके ऊपर है। वैसे तो गुरु जी ने हर एक को अपने शरण में लेकर रखा हुआ है, उनको बचा कर रखा हुआ है। क्योंकि हर एक गुरु जी की जो संगत है, प्यारी संगत है, गुरु परिवार जो गुरु जी बना कर गए थे, उनके कल्याण करने के तरीके और अलग अलग है। और उनको अपने अंदर समेट कर रखा, उनको बचा कर रखा हुआ, ताकि मेरी जो संगत वाले है वो हंसी खुशी में रहे और अपने। और गुरु जी के टाइम में ये होता था, वो बोलते थे कि मन्नो, मंगो नहीं मन्नो। बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो भी गुरु जी ने वाणी बोली थी ठीक थी, पर आज के टाइम में ये चीज नहीं हम कर सकते। क्योंकि गुरु जी के टाइम में तो हमें ये था कि गुरु जी के टाइम में वो गुरु जी हर एक का एक्सरे करके उसके कर लेते थे। पर आज के टाइम में अब जो हमारे ठीक है गुरु जी है नहीं, हम गुरु जी के अरदास ही कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए गुरु जी का कल्याण हमारे उनके स्वरूप के थ्रू ही होना है। क्यों, गुरु जी जाते हुए यही बोल गए थे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई बानी, मेरे स्वरूप के आगे बैठना, अपनी प्रॉब्लम बोलना, मेरे साथ बातें करना, जो कुछ होगा
मैं आपका कल्याण किसी ना किसी रूप में करूंगा। किस तरह करूंगा, जब मैंने आपको बताया है, कोई ना कोई जरिया गुरुजी बना देते हैं जिसके करके हर एक का कल्याण होता आ रहा है। इसीलिए गुरुजी का कहे हुए वचन कभी खाली जा सकते, और जो भी है पूर्णम पूर्णम वो हो रहे हैं। मैं ख्याल संगत जी आपको थोड़ा बहुत मैं 5 मिनट और लूंगा। गुरु जी का एक छोटा सा एक और ट्रेजर दिखाऊंगा जो हमारे असेट्स हैं गुरु जी के, उसके बारे में बताकर मैं अपनी वाणी बंद करूंगा। और गुरु जी का शुक्राना जितना भी कर लेंगे हम, उतना शुक्राना कम है। जितना हम कहते हैं ना, हम थैंक यू, बाहर के देशों में क्या है, हर बात में ना थैंक यू कहते हैं, पर हम कहते हैं थैंक यू के बजाय हम कहते हैं शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना गुरु जी करें, लाख लाख करोड़ बिलियन ट्रिलियन और ट्रिलियन जितना भी हम करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी का हम व्याख्यान जितना भी करें उतना ही कम है। गुरु जी के आगे जितना मर्जी हम नतमस्तक हो जाए और उनकी अपनी उनकी गुणगान करते रहे, वो कम है। क्योंकि गुरु जी का कल्याण, गुरु जी ने अपने हिसाब से हमारे ऊपर कल्याण करना, हमारे ऊपर ही उनका अपना हाथ बना रहेगा, उसकी हमें उसकी सेवा जो भी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। मैं आपको एक छोटे से शुक्राना करने से पहले एक चीज और बता दूं कि गुरु जी के टाइम में ये जो अपना जब चंडीगढ़ में होते थे, उनके पास लोग ना वो गुरु जी के पास अपने छोटे छोटे स्वरूप लेके आते थे। उस वक्त क्लिप वाला स्वरूप होता था और वो स्वरूप गुरु जी सबको बांटते थे। हम हमारे तो जैसे लंगर की सेवा हमें सब मिली हुई थी सब कुछ, फिर हम भी कई बार लाइन में लग जाते कि चलो गुरु जी से स्वरूप ले। पर हमने देखा हम जब भी मैं या ताई या कोई भी हम स्वरूप के लेने के लिए लाइन में लगते थे, गुरु जी ने किसी तरह मुंह कभी उधर कर लेना कभी उधर कर लेना, पर हमें कभी वो छोटे स्वरूप कभी मिले ही नहीं। और उस वक्त गुरु जी के स्वरूप ना मिलने कारण के हमने यही सोचा है, पता नहीं गुरु जी हमें क्यों नहीं स्वरूप देते। और आप मानोगे 1997 में गुरु जी ने जब चंडीगढ़ में थे, जब मेरा बेटा फिर गुरु जी के साथ लग गया, गुरु जी ने इसको अपने पास सेवा में लगा लिया और सेवा में लगाकर उसको पूरे अपने गाड़ी का चार्ज दिया। गाड़ी यही चलाता था जब ये गुरुजी चंडीगढ़ में थे। कभी गुरुजी को कभी ये शिमले में जाते थे, कभी दिल्ली से बॉर्डर से लौट कर आ जाते थे। ये गुरुजी रात भर घूमते जब जाते थे, वो गुरुजी के साथ थे। और ये मैं आपको ये भी बता दूं, गुरुजी की जो भी सेवा में रहते हैं, गुरुजी हर एक को सेवा का मौका नहीं देते थे। गुरुजी का हर एक का जो सेवा करने का गुरुजी का अपना होता था अंदाज के कैस को देनी सेवा क्या करनी है। पर जो भी सेवादार गुरुजी के साथ, गुरुजी उसको मैक्सिमम 5 ईयर से ज्यादा नहीं रखते थे। उनको पता होता था कि इसका 5 साल में मैंने कल्याण कर दिया या कुछ है, ऐसे ऐसे है। गुरुजी ने स्वरूप के जब एक दिन हमारे जब मैं बोला वह हमारे को एल्बम भेजी गुरुजी ने सुबह सुबह अपनी, जो मैं आज जो खत्म होने ये सत्संग करने से पहले मैं सबको गुरुजी को उसके थोड़े से दर्शन करा देता हूँ। तो और वो मैं आपको बता देता कि गुरुजी की जो दी हुई 97 की भी दी हुई जो अपनी एल्बम है अपने स्वरूप में, आज तक उसको हम जब भी खोलते हैं वो हमें उसमें गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि पूछो ना। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना बड़ा अच्छा परिवार गुरु परिवार के साथ आज सत्संग शेयर कराने का मौका दिया। गुरुजी कहाँ से कहाँ घुमा रहे हैं। अंबाला पहले अंबाला भेजा, फिर अंबाले से आगे समाल का सत्संग के लिए एक दिन भेजा, फिर एक दिन करनाल भेज दिया। करनाल के बाद इसी साल गुरु ने सत्संग अपना सूरत में कराया। वहां पर गुरुजी की जिस दिन अपना शिवरात्रि थी उस दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग अपनी तरफ से उनको शावर की, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दिलाई। उसके बाद गुरुजी ने सेतु अंकल जो अनिल चोपड़ा का बेटा है उसने यूएसए में कराया उस लाइव। फिर उसके बाद इसके बाद सिंगापुर में, फिर अबू दुबई में, फिर घूम फिर में गुरुजी ने फिर अपने वापस दिल्ली में लेकर आ गए इंडिया में, ताकि गुरुजी का
गुणगान हम करते रहें। जितना भी हम गुणगान हम कर ही नहीं सकते इतना गुरु जी का, जितना गुणगान करें उतना ही कम है। और गुरु जी हमारे ये हैं कि मैं ये नहीं कहते थे कि आप मेरे को ही मानो, आप जिसको मानते हो मानो, मैं हर एक को उसी रूप में उनको दर्शन दूंगा। और गुरु जी ऐसे ही करते हैं। गुरु जी की कोई ये इफ एंड बट्स नहीं होती थी, बट सबसे बड़ी उनकी ये थी, बी ऑनेस्ट, बी पेशेंस, श्रद्धा भाव रखो, और सबसे बड़ा है सिमरन करो। जितना सिमरन आप कर सकते हो उतना कर लो, उतना ही आपका कल्याण है। और बाकी ईगो को बिल्कुल ऐसे बाहर निकाल के फेंको कि उसके बिना उसके बाद आप जिंदगी में ऊपर ही ऊपर और सफल पाओगे अपने आप को, और अपना सबका कल्याण करोगे। इसलिए गुरु जी जो गुरु परिवार बनाकर गए हैं, गुरु जी का कोटि कोटि उनको सबको आशीर्वाद, उनके जो जितनी गुरु जी की मेहर है उनके सिर पर बनी रहे, उनका कल्याण गुरु जी करते रहे। और सबके ऊपर गुरु जी का, हमारे सब ऊपर गुरु जी का हाथ है, बना रहे, और हम किसी चीज से वंचित ना रहे। हर चीज हमें अपने पास है, और गुरु जी के हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन होते रहे, क्योंकि गुरु जी हमारे अंग संग में हैं और इर्द गिर्द जहाँ भी हैं हमारी सब सुन रहे हैं, हमारी सब प्रॉब्लम वही सॉल्व कर रहे हैं। जितना मर्जी हम उनको कर लें, हम तो गुरु जी को से लेते ही आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ दे ही नहीं रहे। और गुरु जी और जो हैं उन्होंने हाथ खोलकर हमें अपनी खुशियां बांट रहे हैं, और उसके हम हकदार ना होने के बाद भी हम उनके नतमस्तक हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सिर्फ एक छोटी सी ये 2 दिन की पहले की बात मैं बताऊं, हमें कह रहे हैं गुरु जी आज तक परीक्षा ले रहे हैं हमारी, अभी तक ले रहे हैं। 2 दिन की पहले की बात है, ताई का जो है आधार कार्ड मिसप्लेस हो गया, तो वो बड़ा जरूरी चाहिए था किसी पर्पस के लिए, क्योंकि वो पासबुक के लिए वो बैंक की इसकी पोस्ट ऑफिस की पासबुक होंगी, तो उन्होंने कहा जी पास उसका आधार कार्ड दो। देखो गुरु जी ने क्या, पासबुक के अंदर उसका आधार कार्ड का नंबर था, और देखो पासबुक गुम गई पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो उड़ के वो अपने इसके पास कहीं से मिल गया। उसके बाद हमने आधार कार्ड बनाने के लिए नया आधार कार्ड बनाना था, उसके लिए इसने हमने कहा घर में ही होगा, चल चेक कर लेते। ताई ने अपनी अलमारी में जो था सारे कपड़े जो इधर उधर हुए थे उसको अपनी सेटिंग किए, पर आधार कार्ड नहीं मिला। गुरुजी 2 दिन बड़ा घुमाते रहे। उसके बाद हमने पता किया कि बैंक वाले कहते हैं हम बना देंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ डेट ऑफ बर्थ का। मैंने उसको बोला तुम अपना डॉक्यूमेंट, तुम हमने पासपोर्ट है ना उसके अंदर वो मेरे को दे दो, मैं हम चलते हैं। इसने मेरे को वो लिफाफा दिया जिसमें अपना पासपोर्ट था। मैंने पासपोर्ट निकाल के देखो, मैं कहा ये पासपोर्ट फिर देखूं क्या कुछ इसका डेट ऑफ बर्थ ठीक लिखा है। मैंने जब पासपोर्ट खोल कर निकाला तो उसके अंदर से इसका आधार कार्ड निकल आया। पर 2 दिन गुरुजी ने वो हमारे की वो परीक्षा ली और देखना चाहते कि देखो उन्होंने सिर्फ इसकी अलमारी सेट करने के लिए, इसके ठीक करने के लिए, जहां इसको 2 दिन टेंशन देने के लिए, पर वो देखते रहे कि मेरा भक्त कितना मेरे पर उसका विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितने उसमें पेशेंस है। पर 2 दिन हम ढूंढने के बाद इसका पासवर्ड गुरुजी ने उसकी जगह आराम से रख दी, जबकि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज हो जाएगी। ये है हमारे गुरुजी की, ये कौन हमारे गुरुजी कर सकते हैं सबको, जो हमारे को जो भी हमारे को उन्होंने ट्विस्ट कराना है, जो हमारे को घुमाना है, जो भी करना है, ये सब उनका है। पर वो अपना उनका हाथ है, वो गुरुजी भी नजारा देखते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। गुरुजी अपने टाइम भी उस टाइम भी लेते थे, अब भी है, पर वो है अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। इसलिए हर एक के ऊपर गुरुजी का मेर बड़ा हाथ है और बना रहेगा और बना हुआ है। ये है गुरुजी का। इसलिए गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना। आपके जैसा ना हमें कोई मिलेगा ना मिले है, इसलिए जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।